अस्सलामुअलैकुम। जिन डॉक्टरों और साइंसदानों ने स्क्रीन पर दो इंसानों को साया बनते देखा था वो हैरान थे। अक्ल तस्लीम नहीं कर रही थी कि वो गोलियां तिब्बी साइंस से ताल्लुक़ रखती हैं। वो जादूगरी लग रही थी, मगर जब आंखें देख लेती हैं तो अक्ल उसे झुटला नहीं सकती। उन दोनों सायों को तलाश करने के लिए दुनिया के नामवर जासूसों की खिदमत हासिल की गई थी। अवाम को बड़े बड़े इनामात का लालच दिया गया। जो उन सायों की निशानदेही करेगा उसे इनामात से नवाजा जाएगा। कई साइंसदान इस तजुर्बे में मसरूफ़ हो गए थे कि किसी भी साय को किस तरह एक जगह मुंजमद किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई तकनीक मालूम हो जाए तो उन दोनों सायों को कहीं भी देखते ही एक जगह मुंजमद कर दिया जाएगा, ताकि वो किसी तरह साय में मिलकर गुम ना हो सकें। वो कैदियों की तरह एक जगह साकित रह जाएंगे। फिर उन्हें हुक्म दिया जाएगा कि वो अपने जिस्मों को अपने सायों में से निकाल कर बाहर लाएं। इस तजुर्बे में कामयाबी के लिए ज़रूरी था कि पहले साया बनने वाला फार्मूला पढ़ा जाए और उसकी तकनीक समझी जाए। मगर वो फार्मूला जूडी के पास था, जिसे वो छुपाए फिर रहा था। उसे ये मौका नहीं मिल रहा था कि वो शहरी इलाका छोड़कर पहाड़ी इलाके में जाए और मुख्तलिफ चट्टानों पर फार्मूला के मुख्तलिफ हिस्से कंधा कर सके। वो भी सानी और अली के साथ था और वो उसे मंडोला की तलाश में लिए फिरते थे। जोडी के लिए दाऊद मंडोला तक पहुंचना भी लाजमी था। वह मंडोला की गर्दन दबोच कर ही मालूम कर सकता था कि यहूदी तंजीम ने कौन सी नई शक्ल इख्तियार की है और उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने कौन सा नया लबो लहजा अपनाया है। अब ये इतला भी आम हो गई थी कि जोडी का साया इसराइल के शहर तिल अबैब में पहुंचा हुआ है। इस इतला के बाद तमाम बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाले जासूस वहाँ आ रहे थे। दुनिया के तमाम बड़े अखबारों के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वहाँ जमा हो रहे थे। दूसरे साय का चर्चा ज़्यादा था कि वो किस मुल्क या किस शहर में है। ऐसे वक्त इसराइल की एक सर्कस कंपनी ने ऐलान किया कि वो दूसरे दिन के शो में एक अजीब व गरीब तमाशा पेश कर रही है। सर्कस के कमालात दिखाने वालों में से एक ऐसा बाकमाल शख्स भी है जो नज़र नहीं आता, सिर्फ उसका साया दिखाई देता है। वो साया निहायत ही दिलचस्प तमाशे दिखाएगा। सर्कस कंपनी की इस पब्लिसिटी ने तहलका मचा दिया। ममलिकत इसराइल में खलबली मच गई। पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस के लोगों ने फ़ौरन उस कंपनी का घेराव किया। उसके मालिक को गिरफ्तार करके पूछा वो साया कहाँ है। वो इसी शहर में कहीं है। पिछली सुबह वो मेरे पास आया था, मुझसे कहने लगा कि वो भी आइंदा हमारे तमाम शो में अपने करतब दिखाएगा। मैंने उससे कहा तुम वही साय हो जिसे सारी दुनिया तलाश कर रही है। वो बोला भला सारी दुनिया कैसे तलाश करेगी, दुनिया वाले अपने घरों में हैं या अपने कारोबार से लगे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रहे हैं। जो दौलतमंद हैं वो दुनिया के गोशे गोशे से मुझे देखने आएंगे। उसने मुझे मशवरा दिया है कि मैं एक टिकट की कीमत $1000 रखूं। बड़े बड़े दोस्त और बड़े बड़े दुश्मन उसे देखने आएंगे। हमें उसका पता बताओ। उसका पता खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया था। उसने धमकियां दी हैं कि उसके बगैर मेरा कोई शो नहीं होगा। मेरा कोई बाजीगर रस्से पर करतब दिखाएगा तो वो उसे गिरा देगा। कोई बुलंदी पर झूले के कमालात दिखाएगा तो वो झूले की रस्सी काट देगा। हाथी और शेर के तमाम पिंजरे खोल देगा। फिर खूंखार शेर यहाँ के इलाकों और गलियों के लोगों को चीरते फाड़ते फिरेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चिड़ियाघर के शेरों के पिंजरे भी खोल देगा। यहूदी तंजीम के तमाम टेलीपैथी जानने वाले सर्कस के मालिक के दिमाग में पहुंचे हुए थे। माइक हरारे, पाशा, शीतारा, पूजा और जूडी नॉर्मन भी पहुंचा हुआ था। उस साय को हैरानी थी कि दूसरा साया खुद को क्यों ज़ाहिर कर रहा है। मेरे टेलीपैथी जानने वालों में सिर्फ मुझे और सानी को मालूम था कि यह पारस की शरारत है और शरारत के ज़रिए वो कुछ कर गुजरने वाला है। इसराइल के आला फौजी अफसरों ने हुक्म दिया कि सर्कस का शो ज़रूर होगा ताकि वो साय को देख सकें, लेकिन पहला शो सिर्फ फ़ौज और आला हुकाम, पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के लिए मखसूस रहेगा। आम तमाशाइयों के लिए दूसरा और तीसरा शो रखा जाएगा। सर्कस के मालिक ने उनका यह हुक्म सर झुकाकर तस्लीम कर लिया। पता चला कि कई ममालिक के काबरीन अपने खसूसी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स में उस साय को अपनी आंखों से देखने आ रहे हैं। लिहाजा उनके लिए भी खास नशिस्तों के इंतजाम किए गए। मुल्की और गैर मुल्की प्रेस वाले भी शोर मचा रहे थे कि उन्हें पहले शो में आने का मौका दिया जाए। लेकिन सर्कस के अतराफ फौज का सख्त पहरा था। किसी इंसान को तो क्या, जानवर को भी वहां से गुजरने की इजाज़त नहीं थी। आमो खास में ये बहस जारी थी कि कौन सा साया सर्कस के रंग में तमाशे दिखाने आएगा। दाऊद मंडोला और यहूदी तंजीम के अहम अफराद ये समझने पर मजबूर थे कि ऐसा जूडी नॉर्मन कर रहा है। उसकी डमी को गोली मारी गई थी और उसने चैलेंज किया था कि उसकी डमी की मौत उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तंजीम के अफराद मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़ोन के ज़रिए अपने आला हुकाम को और तीनों फ़ौज के आला अफसरान को समझा रहे थे कि इस शहर में जूडी नॉर्मन है, वो बहुत ख़तरनाक इंतकाम लेने वाला है, क्योंकि यहूदी तंजीम ने उसकी डमी को हलाक किया था। अगर पहले शो में इसराइल के आला हुकाम, आला फ़ौजी अफसरान, पुलिस, इंटेलिजेंस वाले और गैर मुल्की काबरीन होंगे तो जोडी का मकसद पूरा हो जाएगा। वह तमाम अहम काबरीन को एक जगह सर्कस के पंडाल में जमा करके उनकी हलाकत का सामान कर चुका होगा। ये मानने वाली बात थी, जोडी ऐसा कर सकता था, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा था। उधर यहूदी तंजीम वालों के लिए मुश्किल पैदा हो गई कि इसराइल के तमाम अकाबरीन उन्हें यहूदी तंजीम के अफराद तस्लीम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना लबो लहजा बदल दिया था, दूसरी आवाज़ में बोल रहे थे। अब इसराइल में ब्रेन आदम इंटेलिजेंस के चीफ की हैसियत से नहीं रहा था। उसके बारे में ये मालूम हुआ कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर फ्रांस चला गया है।
एल्पार्ट, एरियादम, टालबुट और मनारो ख्यालख्वानी के जरिए चंद हुक्काम और फौजी अफसरान को सर्कस में जाने से रोक सकते थे, लेकिन जाने वालों की तादाद सैकड़ों में थी। उनमें गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन भी थे, वो उन सबको नहीं रोक सकते थे। दाऊद मंडोला तंजीम के तमाम अफराद के दिमागों में पहुंचकर कह रहा था, हम अपने तमाम अकाबरीन को कायल नहीं कर सकेंगे। अब एक ही तरीका रह गया कि सर्कस का शो ना होने दिया जाए। इस शो के शुरू होने में अभी 6 घंटे हैं। हम वहाँ पहरा देने वाले चंद फौजी जवानों के जरिए बम के धमाके और दहशतगर्दी शुरू कर दें। अपने आलाकारों के जरिए वहाँ जितने शेर पिंजरों में हैं उन्हें गोली मार दें। हम जोडी को इतनी ख़तरनाक इंतकामी कार्रवाई से इसी तरह रोक सकते हैं और अपने मुल्क के तमाम बड़ों को इसी तरह मौत से बचा सकते हैं। जोडी नॉर्मन के फरिश्तों ने भी ये नहीं सोचा था कि वह तमाम बड़ों को एक पंडाल में जमा करके इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। वो सानी और अली के साथ उनकी रिहाइशगाह में था और हैरानी से कह रहा था, ये दूसरा साया मेरे पीछे यहाँ तक आ गया है और पता नहीं क्यों ऐसी अहमकाना हरकत कर रहा है। इस साये को मेरी तरह रूपोश रहना चाहिए था, लेकिन वह तमाम हुक्काम और फौज की मौजूदगी में खुद को ज़ाहिर कर रहा है। अली ने कहा, बज़ाहिर तो ये उसकी हमाकत ही लगती है, लेकिन दूसरे पहलू से सोचो, वो खुद को नहीं तुम्हें ज़ाहिर कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। दोस्त या दुश्मन कोई नहीं जानता कि वो दूसरा साया कौन है। यहूदी तंजीम और दूसरे काबरीन तो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम इसी शहर में मौजूद हो। अब ज़रा गौर करो, वो साया खुद को नहीं तुम्हें पेश कर रहा है। इस तरह मकाना अंदाज में खुद को या मुझको पेश करके वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो यहाँ महफूज हूँ। सानी ने कहा, शैतान की चाल पहले समझ में नहीं आती और जब समझ में आती है तो वक्त गुजर चुका होता है। जोडी ने कहा, मैं भी देखूंगा कि वो कितना बड़ा शैतान है। मैं किसी भी फौजी अफसर के जिस्म में समाकर वहाँ रहूँगा और अगर वो भरे मजमा में खुद को जोडी नॉर्मन कहेगा तो मैं किसी के भी दिमाग में जाकर ऐलान करूँगा कि वो साया झूठा है, असल जोडी मैं हूँ। यानी इस तरह वो तुम्हें भरे मजमा में ज़ाहिर होने और कुछ कहने पर मजबूर कर देगा। जोडी सोच में पड़ गया, फिर बोला, नहीं, मैं खुद को जाहिर नहीं करूँगा। अगर वो खुद को, वो कहते कहते रुक गया। बहुत ज़बरदस्त बॉम्ब के धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। जिस मैदान में सर्कस लगा हुआ था वहाँ से सानी और अली की रिहाइश का ज़्यादा दूर नहीं थी। वो सब खतरा महसूस करते ही मकान से निकल कर बाहर आए। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खौफजदा होकर भाग रहे थे। जहाँ मैदान था वहाँ आग के शोले भड़क रहे थे और यह के बाद दीगरे धमाके हो रहे थे। उस मैदान में ऐसा लग रहा था जैसे दो मुखालिफ फौजों में जंग छिड़ गई है। आग के शोलों के साथ अब धुएं के बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे। ऐसी अफरा तफरी और भागदौड़ के दौरान सानी ने एक जगह रुककर पारस को मुखातिब किया और कोड वर्ड्स अदा करने के बाद पूछा, ए बदमाश, ये सर्कस के मैदान में क्या हो रहा है? मैं क्या कह सकता हूँ? अक्सर कौमों को आपस में लड़ने मरने का शौक होता है। ये यहूदी भी आपस में यही खेल खेल रहे हैं। साफ साफ कहो, मामला क्या है? यहूदी तंजीम हुब्बुल वतनी दिखा रही है। यह तंजीम नहीं चाहती कि इसराइली काबरीन और गैर मुल्की मेहमान सर्कस में जाएं और वहाँ जोडी नॉर्मन अपने चैलेंज के मुताबिक एक पंडाल के साए में तमाम बड़ों को ख़त्म कर दे। चूंकि तंजीम ने अपना लबो लहजा और तरीक़ाकार बदल दिया है, ब्रेन आदम भी तब्दील हो गया है, इसलिए इसराइली काबरीन उनकी ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं कि वह साया सर्कस में कोई गड़बड़ करेगा। चूंकि तमाम अकाबरीन की सलामती ज़रूरी है, इसलिए यहूदी तंजीम के तमाम ख्यालख्वानी करने वाले इस सर्कस को बमों के धमाकों से नीस्त व नाबूद कर रहे हैं। इस तरह ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम्हें कैसे मालूम है कि इसराइली काबरीन अब अपनी ही यहूदी तंजीम पर भरोसा नहीं कर रहे? बारबरा उन काबरीन के दिमागों में जाती है। मेरी मालूमात का जरिया बनी हुई है, अब जाओ। उसने सांस रोक ली। सानी ने दूसरी बार उसके पास जाकर कहा, ज़्यादा मगरूर ना बनो। जब चाहा सांस रोक कर भगा दिया, गधे कहीं के। मेरे पास भी तुम्हारे लिए अहम मालूमात हैं। जोडी नॉर्मन हमारे साथ है। हमने उसे पूरी तरह अपने एतमाद में ले लिया। क्या वाकई जोडी तुम्हारे साथ है? हाँ, यकीन करो, कभी आकर छुप कर देख लो। लानत है तुम पर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे भाई को छोड़कर जोडी के साथ रहोगी और मुझसे कह रही हो कि मैं आऊँ और छुप कर देखूँ। तुम पर लानत, 1000 बार लानत। अब सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ। पारस ने एकदम से कहा, अरे अली को क्या हो गया? वो देखो, इस भीड़ में है, कुछ लोग उसे संभाल रहे हैं। बमों के धमाके के बायस लोगों का हजूम चारों तरफ दौड़ता भागता दिखाई दे रहा था। ये बिछड़ा हुआ अली उनमें गुम हो गया था। वह तड़प कर इधर उधर देखती हुई बोली, कहाँ है मेरा अली? कहाँ है? जल्दी बताओ, वो कहाँ है? अरे उधर, तुम्हारे दाएं तरफ, एक सुरख शलवार और दुपट्टे वाली के ऊपर गिरा हुआ है। उसने दाएं तरफ मुड़कर देखा तो वो बोला, क्या यहूदियों के इस मुल्क में कोई लड़की शलवार दुपट्टा पहनती है? अभी तुमने मुझ पर लानत भेजकर कहा था कि जा रही हो, मगर बार बार आ रही हो। ये लानत भेजने के बाद कब तक आती रहोगी? वह एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम पक्के बदमाश हो। अली ने पीछे से आकर शाने पर हाथ रखकर कहा, यहाँ क्यों रुक गई हो? और ये किसे बदमाश कह रही थी? इस दुनिया में एक ही है जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ। अली ने हंसते हुए कहा, अच्छा, वो तुम्हें परेशान कर रहा था। आओ, हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। ऐसा न हो कोई पटाखा इधर भी आ जाए। वो दोनों वहाँ से दूर जाने लगे। मिलिट्री हेडक्वार्टर और वहाँ के हुक्मरानों को इतलात मिलने लगी कि सर्कस वाले मैदान में बम फट रहे हैं और वहाँ ऐसी तबाही हो चुकी है कि पूरा सर्कस उस मैदान से मिट गया है।
गवर्नर हाउस में फौरी इजलास तलब किया गया। उस इजलास में सर्कस का मालिक हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था और कह रहा था, मैं तो लुट गया। आपके मुसल्लह फौजी जवानों की मौजूदगी में मेरे सर्कस का एक इंसान तो क्या, जानवर भी जिंदा नहीं बचा। मैं शहर से बाहर था, इसलिए आपके सामने नजर आ रहा हूँ। एक काला हाकिम ने कहा, हुकूमत की तरफ से तुम्हारा तमाम नुकसान पूरा हो जाएगा, अब जाओ। कहाँ जाऊँ? मेरे रहने के लिए तो सर्कस का एक खैमा भी नहीं रहा, लेकिन वो मुझे एक खैमा समझकर मेरे अंदर रहता है। कौन तुम्हारे अंदर रहता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? उस साय के बारे में कह रहा हूँ, वो जूडी नॉर्मन अभी इन लम्हात में मेरे अंदर छुपा हुआ है। क्या? तमाम हुक्मरान और फौजी अफसरान बड़ी सी मेज़ के अतराफ बैठे हुए थे, चौंक कर खड़े हो गए और सर्कस के मालिक को यूं देखने लगे जैसे उसके अंदर साय को देखने की कोशिश कर रहे हो। पारस उसके अंदर से निकलकर उसके बराबर खड़ा हो गया। अब सर्कस का मालिक और साया एक दूसरे के शाना बशाना पीछे एक दीवार पर नजर आ रहे थे। पारस ने जूडी की आवाज़ और लहजे में कहा, मैं चाहता था यहाँ यहूदी तंजीम का सरबरा बन जाऊँ, मगर पता चला कि दाऊद मंडोला और एक पुरस्कार देवी ने यहूदी तंजीम के तमाम अहम अफराद को मार डाला। ब्रेन आदम इस्तीफ़ा देकर फ्रांस जा रहा था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अब मंडोला ने एक जाली यहूदी तंजीम बनाई और यह तासुर दे रहे हैं कि उन्होंने लबो लहजा और अपनी अपनी शख्सियत बदल ली है। वो तुम लोगों का इत्मीनान हासिल करने के लिए कभी फ़ोन पर और कभी तुम्हारे दिमाग में आकर समझा रहे थे कि सर्कस देखने ना जाओ, वरना जूडी नॉर्मन तुम सबको एक ही जगह हलाक कर देगा। कई हुक्मरानों और फौजी अफसरों ने तायद में कहा कि उनसे चंद ख्याल ख्वानी करने वालों ने ऐसी बात कही थी। पारस ने कहा, आप हजरात ने उन्हें यहूदी तंजीम के अफराद मानने से इनकार कर दिया और सर्कस में जाने के फैसले पर कायम रहे। जब उन्होंने देखा कि आप लोग दानिशमंद और उनके बहकाने में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बदनाम करने के लिए ख्याल ख्वानी के जरिए आपके फौजी जवानों को आलाकार बनाया और उनके जरिए उस बेचारे के सर्कस को तबाह कर दिया। वह तमाम मुकाबरीन मेज़ के अतराफ कुर्सियों पर बैठ गई। फौज के काला अफसर ने कहा, मिस्टर जोडी, तुम्हारी मुख्तसर सी बात ने सारा मामला साफ कर दिया। वाकई हम में से कई अफसरान और हुक्मरानों को चंद अजनबी आवाज़ों ने कभी फ़ोन के जरिए और कभी ख्याल ख्वानी के जरिए सर्कस में जाने से बाज रखने की कोशिशें की। तुम दुरुस्त कह रहे हो, आओ वहाँ एक कुर्सी पर बैठो। पारस ने कहा, मुझे इस इजलास से दिलचस्पी नहीं है। मैं पैदाइशी यहूदी हूँ। जिस मंडोला और देवी ने हमारी यहूदी तंजीम को नाबूद किया है, हमारे बेहतरीन टेलीपैथी जाने वालों को मार डाला, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल था कि देवी और मंडोला जब मेरे सर्कस में आने का जिक्र सुनेंगे तो मुझे ट्रैप करने ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी तवक्को के खिलाफ दूसरी चाल चली है। मैं उनसे निमट लूँगा। उसी वक्त एक नौजवान औरत उस हॉल में दाखिल होकर बोली, ये जूडी नॉर्मन झूठ बोलता है। हमारी यहूदी तंजीम सलामत है। मैं इस औरत की ज़ुबान से अल्पा बोल रही हूँ। उसकी बात ख़त्म होते ही दूसरी औरत वहीं फिर बोली, मैं भी अल्पा हूँ। इस औरत की ज़ुबान से बोल रही हूँ। देवी जी, सिर्फ तुम ही आवाज़ बदल कर धोखा देने नहीं जानती हो। मैं भी अल्पा की आवाज़ बनाकर बोल रही हूँ, लेकिन अल्पा नहीं हूँ। अगर तुम अल्पा हो तो तुमने और तंजीम के दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों ने इन हुक्मरानों और अफसरों से दूसरी आवाज़ों में बातें क्यों की थी? अगर कोई मजबूरी थी तो अब तुम अल्पा बनकर क्यों बोल रही हो? इस बात का जवाब नहीं था। हालांकि सचमुच अल्पा उस औरत की ज़ुबान से बोल रही थी। दूसरी औरत ने कहा, मैं सिर्फ सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने आई थी। मुझे मिस्टर जोडी ने ऐसे ही वक्त आने के लिए कहा था। अब मैं जा रही हूँ। वो चली गई। एक आला अफसर ने अल्पा से पूछा, देवी, आजकल तुम्हारा बहुत जिक्र हो रहा है। तुमने हमारे यहूदियों को माया के खंडर में बुलाकर अमेरिका में गिरफ्तार करा दिया और माइक हरारे को हमसे छीन कर ले गई। दूसरे अफसर ने कहा, तुम और दाऊद मंडोला ने हमारी खुफिया तंजीम को मिटा डाला है। अब हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। पारस ने कहा, याद रखो, मैं यहूदी जूडी नॉर्मन हूँ। ऐसा लोहे का जना हूँ कि आइंदा तुम मेरी कौम को चबा नहीं सकोगी। ये कहकर वो साया जाने लगा। अल्पा दिमागी तौर पर अपने ख्याल ख्वानी करने वाले साथियों के पास हाजिर हो गई। उसके अतराफ मार्टन रसल, टेरी आदम, टालबूट और मनारो थे। उन सब ने अल्पा के साथ इस इजलास में रहकर जोडी की झूठी बातें सुनी थी और अब ब्रेन आदम को बता रहे थे कि उस जोडी के बच्चे ने यहूदी तंजीम की तब्दीली से फ़ायदा उठाकर उन सबको आनजहानी साबित कर दिया। ब्रेन आदम ने कहा, वाकई ज़बरदस्त चालें चल रहा है। मैंने भी तुम सब की तरह प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा तब्दील किया है। उसने मुझे भी मुर्दा करार दिया है। मार्टन रसल ने कहा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जूडी बड़ी तैयारियों के साथ तेल अवीव आएगा। हम उसे तनहा ख्याल ख्वानी करने वाला समझते थे, मगर उसके साथ कोई टेलीपैथी जाने वाली औरत है। उसने हमारे काबरीन के इजलास में अल्पा को झूठा और फ्रॉड साबित कर दिया है। वो बातें कर रहे थे। मंडोला उनके दरमियान नहीं था और पहले की तरह हर एक के दिमाग में नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उनके बदले हुए लबो लहजे के मुताबिक उसे उन पर तनवीमी अमल करके उन सबका आमिल और सरबरा बनने का मौका नहीं मिल रहा था। वैसे देवी शीतारा उसे किसी के भी दिमाग में पहुंचा देती थी। इस तरह देवी शीतारा की मर्जी से उसकी सरबराही कायम थी। उसने कहा, मैं मंडोला हूँ, मुनारा की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। जूडी नॉर्मन दरअसल मुझे मारकर या अपना मामूल बनाकर हमारी तंजीम का सरबरा बनना चाहता है। उसने चैलेंज किया था कि उसकी डमी की मौत हमें महंगी पड़ेगी। इसमें शुबा नहीं कि उसकी आमद हमें बड़ी महंगी पड़ रही है। मार्टन रसल ने कहा, हमें सोचना यह है कि उसका तोड़ क्या करें। पिछली तंजीम के वक्त इसराइली हुकाम और फौजी आला अफसरान हमारे ब्रेन आदम और अल्पा की हर बात पर एतमाद करते थे। अब वो एतमाद ख़त्म हो चुका है। हाँ, ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद हम मुल्क और कौम के काम आ रहे हैं। हमने सर्कस को तबाह करके जूडी नॉर्मन की चाल नाकाम बना दी।
वरना वो सर्कस के पंडाल में एक ही जगह हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी हस्तियों को मार डालता। हमने अपने हुक्मरानों और फौज के बेहतरीन आला अफसरों को नई जिंदगी दी है। सब ने तायद में कहा कि बेशक उन्हें नाम की नहीं काम की ज़रूरत है। वह जल्दी किसी तरह जूडी नॉर्मन को ईसाई साबित करके कत्ल कर देंगे। देखना यह है कि वो कब तक साया बनकर छुपा रहेगा। माइक हरारे की चांदी हो गई थी। उसे शीतारा के दिमाग में जगह मिल गई थी। मैंने हरारे को ताकीद की थी कि किसी नामालूम देवी से मोहतात रहे। शुबह है कि शीतारा इस देवी के ज़ेर असर है। हरारे ने कई बार खामोशी से उसके अंदर जाकर ख्यालात पढ़े। जब यकीन हो गया कि तनवीमी अमल के दौरान कोई नामालूम हस्ती रुकावट नहीं बनेगी तो उसने शीतारा पर अमल करके उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया। इसके बाद पूजा की बारी थी। वह पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती थी। उस पर काबू पाने के लिए हरारे ने मामूल के मुताबिक अपनी मामूला शीतारा के जरिए उसे साबी कमजोरी की दवा खिलाई और उसे भी अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया। उसने ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल करने के बाद मेरे पास ख्याल ख्वानी के जरिए आकर शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा तुम्हें कई बार समझाया कि तकल्लुफ़ ना किया करो, आइंदा शुक्रिया अदा ना करना। अब सुपर मास्टर के पास जाओ और उसे बताओ कि सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान की बेजा पाबंदियों से दूर रहकर किस तरह कामयाबियां हासिल कर रहे। उसने एक फौजी जवान के अंदर रहकर सुपर मास्टर के पास आकर कहा, मैं इस फौजी की ज़ुबान से माइक हरारे बोल रहा हूँ। यहाँ फ़ौज के आला अफसरान भी मौजूद हैं। मैं आप सबको खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैंने सिर्फ पूजा को ही वापस हासिल नहीं किया है बल्कि शीतारा के दिमाग पर भी कब्जा जमा लिया है। यह खुशखबरी ऐसी थी कि सब खुश हो गए और माइक हरारे की तारीफ करने लगे। सुपर मास्टर ने अपने दफ्तर में 2 औरतों को बुलाया। एक औरत की ज़ुबान से पूजा ने कहा, मैं नहीं जानती कि किसने मुझ पर तनवीमी अमल करके आपसे बागी बना दिया था, मगर मुझे खुशी है कि मैं ज़्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रही। माइक हरारे की बदौलत वापस आ गई हूँ। शीतारा ने दूसरी औरत की ज़ुबान से कहा, अब कोई नहीं कह सकता कि सुपर मास्टर के पास ख्याल ख्वानी करने वाले नहीं रहे। मैं शीतारा हूँ और मिस्टर हरारे की ताबेदार बनकर आपके मुल्क और कौम की खिदमत करने आ गई हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, तुम दोनों की आमद से हमें कितनी खुशी हो रही है उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकूँगा। ये बताओ कि तुम पूजा के साथ यहाँ कब आ रही हो? शीतारा ने पूछा, सर आप हमें कहाँ बुला रहे हैं? इस सिलसिले में आप मिस्टर हरारे से बात करें। हरारे ने कहा, सर आप इन्हें असूलों के मुताबिक हेडक्वार्टर में बुलाएंगे, फिर इन्हें भी अपनी पाबंदियों में रखेंगे। आप लोग अपने नाकाम तजुर्बात से कुछ सीखना नहीं चाहते, लेकिन मैंने जो सीखा है और जिस तरीक़े कार पर अमल कर रहा हूँ, शीतारा और पूजा भी वही करेंगी और मेरी तरह अमरीका की वफादार रहा करेंगी। मिस्टर हरारे, तुम अमरीकी होकर अमरीका से दूर रहोगे। हम सीनियर अफसरान हैं, हमारे अहकामात पर अमल नहीं करोगे तो यह हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। जब तक मैं जिंदा हूं अपने मुल्क को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब भी आपको मेरी खिदमत की ज़रूरत हो आप पाशा के ज़रिए मुझे बुला सकती हैं। मैं शीतारा और पूजा के साथ आ जाऊँगा। सुपर मास्टर वगैरह मजबूर थे, माइक हरारे से अपने अहकामात की तामील नहीं करा सकते थे। एक आला अफसर ने कहा, चलो ठीक है, हमें सिर्फ अपने मुल्क को कौम के मुफादात पर नज़र रखनी है। मिस्टर हरारे ने मुल्क के लिए पहले की तरह भी बड़े कारनामे अंजाम दिए। दूसरे आला अफसर ने कहा, हमने सिर्फ पूजा को वापस लाने को कहा। मिस्टर हरारे शीतारा जैसी चालाक टेलीपैथी जानने वाली को भी ले आए। अगर इसी तरह आज़ादी से काम करके हमारे यहाँ टेलीपैथी जानने वालों की तादाद बढ़ाते रहेंगे तो फिर हमें और क्या चाहिए। जितनी नाकामियाँ हमारे हिस्से में आई थीं अब उससे ज़्यादा कामयाबियाँ नसीब होंगी। सुपर मास्टर ने कहा, ठीक है, हम टेलीपैथी का शोबा मिस्टर हरारे के हवाले करते हैं। वैसे तुमने उन दोनों को कहाँ से हासिल किया है? क्या ये ओमान में थी? जी नहीं, ये तेलबैब में थी। अभी मुझे भी कुछ अरसा यहाँ रहना चाहिए। मैं जूडी नॉर्मन को ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। हाँ, वहाँ से इतला है कि एक मैदान में सर्कस का जो बड़ा सा आर्जी स्टेडियम बना हुआ था वहाँ कई बमों के धमाके हुए हैं। आखिर मामला क्या है? माइक हरारे ने कहा, मैंने भी बहुत दूर से धमाके सुने हैं, लेकिन मैं शीतारा और पूजा पर अमल करने के बाद उन दोनों की निगरानी कर रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा मालूम न कर सका। वैसे पूरे इसराइल में जूडी नॉर्मन का चर्चा है। मैं जा रहा हूँ, अभी मालूमात हासिल करूँगा। वो शीतारा और पूजा के साथ तिलबैब की एक रिहाइशगाह में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो तीनों ड्राइंग रूम के मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठे हुए थे। पूजा ने हरारे से कहा, आपका तरीक़ेकार बहुत माकूल है। मैं वहाँ रहकर देख चुकी हूँ। सुपर मास्टर और फ़ौज के आला अफसरान ऐसे फ़ौजी डिसिप्लिन पर अमल कराते हैं कि हम बेजार हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ आज़ादी से काम कर सकूँगी। अमेरिका मेरा मुल्क है। मैं सिर्फ अमरीकी कौम के मफादात के लिए ख्याल ख्वानी करती रहूँगी। माइक हरारे ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही नेक, वफादार और शर्म व हया वाली हो। अगर वहाँ होती तो सुपर मास्टर वगैरह तुमसे कोई अहम काम करवाने के लिए तुम्हें दुश्मनों की आगोश में पहुँचा देते। यहाँ तुम मेरी छोटी बहन बनकर होगी। आप बहुत अच्छी हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे जीजा जी याद आ रहे हैं। वो भी मुझे अपनी छोटी बहन समझते थे। ये जीजा जी तुम पारस को कह रही हो ना? जी हाँ, वो मुझे बड़े भाई की तरह चाहते हैं। क्या आप उनसे दुश्मनी करेंगे? मैं फरहाद साहब के बेटे से तो क्या, उनके किसी मुलाजिम से भी दुश्मनी नहीं कर सकता। अभी मैं जिस आज़ादी और कामयाबी से काम कर रहा हूँ ये उनका ही बताया हुआ रास्ता है। वो मुझे बहुत जहानत और तजुर्बात की बातें समझाती हैं। वो इंसान नहीं फरिश्ता हैं। तुम्हारी ज़ुबान में उन्हें देवता कहना चाहिए।
उसकी बातों के दौरान शीतारा की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू पहुंचने लगी। माइक हरारे ने कहा, तुम्हें रोना चाहिए, जिंदगी भर रोना चाहिए। मुझे मालूम है तुमने एक नहीं कई बार अपने चाहने वाले को महबूब नहीं ताबेदार बनाना चाहा। तुम्हें कई बार संभलने का मौका दिया गया, तुम संभलती रही लेकिन फिर बहकती नहीं। ऐसे में कोई मर्द तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी पर भरोसा नहीं करेगा। वो आंसू पहुँच कर बोली, मैं उससे जुदा हो चुकी हूँ। वो मुझ पर अब कभी भरोसा नहीं करेगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो मुझे जुदाई की तड़पने वाली सज़ा ना दे, मुझे जान से मार डाले। हरारे ने कहा, मरने की ख्वाहिश ना करो, जब तक ज़िंदगी है तब तक इतने अच्छे अच्छे काम करो कि वो रूठने वाला तुम्हारी बेहतरीन तब्दीलियों से खुश होकर खुद तुम्हें गले लगाने आ जाए। आप बहुत दानिशमंदाना मशवरे दे रहे हैं। मैं आपके साय में रहकर अपने पारस का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। अगर देखा जाए तो शीतारा बेवफा नहीं थी, ना ही पारस को ताबेदार बनाना चाहती थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, हम भी इस हकीकत से बेखबर थे कि वो बेचारी असली देवी शीतारा के ज़ेरे असर थी और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पारस से दोस्ती और मोहब्बत करने के अलावा बेख्तियार दुश्मनी करने लगती थी। वो नहीं जानती थी कि कौन सा काम अपनी मर्ज़ी से करती है और कौन सा काम उसके दिमाग में देवी शीतारा ठोंस देती है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो मान के अस्पताल से निकलकर अचानक पूजा के साथ तिल अबैब क्यों आ गई थी। उसे देवी शीतारा ने आने पर मजबूर किया था। उसके ज़हन में ये बात बिठाई थी कि शायद तिल अबैब जाने से पारस मिल जाएगा। देवी शीतारा चाहती थी कि दाऊद मंडोला तनहा ना रहे, उसके पास एक ख्याल ख्वानी करने वाली डमी शीतारा का इजाफा हो जाए, क्योंकि मंडोला का मुकाबला उस जूडी नॉर्मन से था जो सिर्फ टेलीपैथी नहीं जानता था बल्कि उसमें एक साया बनने की सलाहियत का इजाफा भी हो गया था। डमी शीतारा सानी और अली को पहचानती थी। देवी शीतारा का ख्याल था कि वो उन्हें पहचान कर मंडोला को उनसे महफूज रख सकेगी। जब वो ओमान में अपनी डमी के दिमाग में गई तो पता चला कि वो ज़ख्मी और अस्पताल में है। उसके ख्यालात ने बताया कि उसी साय ने उसे ज़ख्मी किया था। ये एक तरह से इत्मीनान की बात थी कि साया उसे बेहोश या ज़ख्मी करने के बाद उसके दिमाग पर कब्जा नहीं जमाता। इससे जाहिर था कि वो साया टेलीपैथी नहीं जानता। अगर किसी और दुश्मन को खबर होती तो वो ज़ख्मी शीतारा के अंदर आकर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपनी मामूला बना लेता। फिर देवी शीतारा ने अपनी डमी के अंदर रहकर पूजा को देखा। वो कहीं से भटकती हुई अस्पताल के उस कमरे में आई थी जहाँ शीतारा ज़ख्मी पड़ी थी। पूजा हैरानी जाहिर कर रही थी कि वो बेख्तियार अपनी दीदी शीतारा के पास कैसे पहुँच गई। फिर ये कि पूजा को अपनी पिछली ज़िंदगी कैसे याद आ गई। ऐसा खुद ब खुद नहीं हो सकता। यकीनन किसी ने पूजा पर तनवीमी अमल किया था, उसे सुपर मास्टर से मुतनफ़र करके अपनी दीदी शीतारा के पास पहुंचा दिया था। देवी शीतारा ये सब कुछ समझ रही थी, मगर ये मालूम नहीं हो रहा था कि पूजा को किसने सुपर मास्टर से निजात दिलाकर अपनी दीदी शीतारा के पास पहुंचाया है और यूं पहुंचाने का मकसद क्या है। देवी शीतारा के लिए ये बात ज़्यादा हैरान कुन थी कि किसी दुश्मन ने पूजा के साथ ऐसा किया है, तो फिर उसने डमी शीतारा पर तनवीमी अमल क्यों नहीं किया जबकि वह ज़ख्मी थी और आसानी से एक मामूला और ताबेदार बनाई जा सकती थी। वो किसी के भी दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ लेती। पूजा के ख्यालात भी उसे बता रहे थे कि वो वाकई किसी तनवीमी अमल करने वाले को नहीं जानती है। डमी शीतारा के ख्यालात ने भी बताया था कि उस पर किसी ने अमल नहीं किया। वो हमेशा की तरह सिर्फ देवी शीतारा के ज़ेर असर है। जब देवी शीतारा को शुबा होता था कि वो अनजाने में धोखा खा रही है तो वो ज्योतिष विद्या के ज़रिए हकीकत मालूम करती थी और पूजा पाठ में मसरूफ़ रहकर किसी अनजाने फ़रेब को अक्सर मालूम कर लिया करती थी। इस बारे में उसे मालूम हुआ कि उसकी डमी पर किसी ने तनवीमी अमल नहीं किया है। कोई दुश्मन उसके दिमाग में नहीं है। फ़िलहाल पूजा के अंदर भी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आगे चलकर मालूम हो सकता है कि किसने पूजा को ट्रैप किया है। तब उसने मुतमईन होकर अपनी डमी के जहन में ये बात नक्श कर दी कि उसे ओमान से फ़ौरन तिल अबैब जाना चाहिए, वरना जो दुश्मन पूजा को उसके पास पहुंचा सकता है वह अस्पताल में उसके पास भी आ सकता है। डमी के जहन में ऐसे ख्यालात कायम होने के बाद वो पूजा को लेकर तिल अबैब आ गई। डमी के ज़ख्म अभी नहीं भरे थे, इसलिए देवी शीतारा ने उसे 2-4 रोज़ आराम से रहने के लिए छोड़ दिया। सोचा कि जब ज़ख्म भर जाएंगे और वह ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाएगी तो दाऊद मंडोला से उसकी मुलाकात कराएगी। ऐसे वक्त एक धमाका खेज पब्लिसिटी हुई कि तिल अबैब के मैदान में जो सर्कस है उसमें एक हैरत अंगेज़ तमाशा दिखाया जाएगा और वह तमाशा किसी आदमी का नहीं बल्कि एक इंसानी साया, सिर्फ एक इंसानी साया दिलचस्प आइटम पेश करेगा। इस पब्लिसिटी ने तो सबको ही चौंकाया था। मंडोला और देवी शीतारा को भी चौंकना पड़ा और सोचना पड़ा कि जिस जोड़ी को यहूदी तंजीम वाले ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे तलाश करने के लिए बड़े इनामात रखे गए हैं, वो जोड़ी खुद को सर्कस में पेश करके आखिर किस किस्म की चाल चल रहा है। यकीनन उसने कोई ज़बरदस्त प्लानिंग की होगी। प्रोफेसर आइजक की मौत के बाद मंडोला अब रोबीना नामी लड़की से रब्ता करके देवी से बातें करता था। उसने सोचा कि रोबीना के दिमाग में जाकर इस सिलसिले में रब्ता करे, लेकिन उसी वक्त अपने अंदर उसे रोबीना की सोच की लहरें सुनाई दी। मैं देवी बोल रही हूँ। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जोडी खुद को शाम के शो में पेश कर रहा है। ज़ाहिर है तुम्हारी और यहूदी तंजीम के खिलाफ कोई चाल चल रहा है।
तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। वो बोला, मैं तो मोहतात रहूँगा, और तंजीम के ब्रेन आदम, एल्पा, टेरी आदम, टालबूट और मोनारो से भी कह दिया है कि वो जहाँ हैं वहाँ से ना निकलें। सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए सर्कस के तमाशाइयों के दिमागों में रहकर वहाँ जोडी के साय को देखें और समझने की कोशिश करें कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। देवी ने कहा, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुश्किल यह है कि एक साय को मुट्ठी में पकड़ नहीं सकती। वो हमारे कानों में खतरे की घंटी बजा रहे। मंडोला ने कहा, हमारी तंजीम में ब्रेन आदम सबसे ज़हीन है। वो कहता है कि साय को देखने के लिए हमारे मुल्क के तमाम अहम अकाबरीन और आला फौजी अफसरान आएंगे। वो शायद दिलचस्प तमाशा दिखाने या खुद को मंजरेआम पर लाने के बहाने हमारे मुल्क के तमाम बड़े लोगों को एक पंडाल में जमा कर रहे हैं और एक ही वक्त में एक ही जगह उन सब के लिए मौत का जाल बिछा रहे हैं। देवीशी तारा ने तायद की, वाकई अगर वहाँ बम के धमाके हुए तो कोई नहीं बचेगा, सिर्फ साया महफूज रहेगा। तुम फ़ौरन अपनी तंजीम वालों के साथ हुक्मरानों और फौजी अफसरों के दिमागों में जाओ और उन्हें सर्कस में जाने से मना करो। दाऊद मंडोला ने हुक्म की तामील की। तंजीम में जितने टेलीपैथी जाने वाले थे उन सब के साथ बारी बारी एक एक हुक्मरान और एक एक फौजी अफसर के पास गया, लेकिन उनके तब्दील शुदा लबो लहजे काबिल कबूल नहीं थे, वजनबी दुश्मन समझे जा रहे थे। एक बार टेरी आदम ने अपनी असल साबका आवाज़ में भी समझाया तो एक फ़ौजी अफसर ने कहा, अच्छा तो तुम लोग आवाज़ें बदलना और आवाज़ों की सही नकाली करना भी जानते हो। उस फौजी अफसर ने सांस रोककर टेरी आदम को भगा दिया तो फैसला किया गया कि सर्कस को ही तबाह कर दिया जाए ताकि तमाम इसराइली अकाबरीन महफूज रहें और जोडी का मंसूबा नाकाम हो जाए। फिर उन्होंने यही किया, अपनी दानिस्त में अपने अकाबरीन की जानें बचाकर जोडी को बहुत बड़ी शिकस्त दी। फिर पता चला कि गवर्नर हाउस में इसराइल के अहम अकाबरीन का इजलास हो रहा है। यहूदी तंजीम के तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले ऐसे हुक्मरानों के दिमागों में जगह बनाए हुए थे जो योगा के माहिर नहीं थे। वहाँ इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो सर्कस के मालिक के अंदर से एक और साया निकलकर बोलने लगा। चूंकि जूडी की आवाज़ में बोल रहा था इसलिए जूडी नॉर्मन ही समझा जा रहा था। देवी सीतारा उसकी चालबाजी से मुतासिर हो रही थी। वो बड़ी चालाकी से बाजी पलटकर सबको यकीन दिला रहा था कि यहूदी तंजीम के ख्याल ख्वानी करने वाले टेरी आदम, एल्पा, टालबूट और मोनारो को कत्ल कर दिया गया है। फ्रांस में ब्रेन आदम को मार डाला गया और अब दुश्मन उनकी जगह लेकर यहूदी तंजीम को नई शक्ल दे रही है। इस तरह पूरी तंजीम तब्दील होने के बाद अपने इसराइली अकाबरीन का एतमाद खो चुकी थी। जूडी की बात को गलत साबित करने के लिए एल्पा ने एक औरत की ज़ुबान से अपनी असली आवाज़ सुनाकर सफाई पेश की। उसके जवाब में दूसरी औरत वहाँ आ गई। उसने भी अल्पा की आवाज़ और लहजे में बातें करके असली अल्पा को झूठा और फ्रॉड साबित कर दिया। अगरचे जूडी की चालों से शिकस्त हो रही थी, ताहम देवी सीतारा जूडी की जहानत या चालाकी से मुतासिर हो रही थी। वो तो योगा जानने वालों के दिमागों में भी चली आती थी। अब उसने जूडी की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए उसका सुराग लगाने और उसके चोर ख्यालात पढ़ने के लिए उसके दिमाग में पहुंच तो गई, लेकिन शदीद हैरानी से चंद लम्हों तक गुमसुम सी रही। उसने चंद सेकंड पहले जूडी को गवर्नर हाउस के इजलास में बोलते सुना था। उसका आखिरी फिक्रा सुनते ही वो उसके दिमाग में पहुंची तो वह गवर्नर हाउस के इजलास में नहीं था, बल्कि वहाँ से चंद मील के फासले पर समुंदर के किनारे था। उसके ख्यालात ने बताया कि वो एक नौजवान ईसाई जोड़े के साथ उनकी रिहाइशगाह में छुप कर रहता था और दाऊद मंडोला के अलावा एल्पा वगैरह को भी तलाश करता था। फिर उस मैदान में बमों के कई धमाके हुए जहां सर्कस के खेमे लगे हुए थे। वो नौजवान ईसाई जोड़ा वहां से भाग गया क्योंकि धमाकों का असर वहां के रिहायशी मकानों पर भी पड़ा था। अब वो सोच रहा था कि अपने मतलब के किसी आदमी के जिस्म में समा जाए और उसके ज़रिए पहाड़ी चट्टानों पर फार्मूले को महफूज कर ले। वो उसकी सोच पढ़ती रही और मालूम करती रही कि उसके पास 8 अदद ऐसी गोलियां हैं जिन्हें निकलने के बाद आदमी साया बन जाता है, और ऐसे अहम कागजात हैं जिनमें साया बनने वाली गोलियां तैयार करने के फार्मूले लिखे हुए हैं। ये राज मालूम करने के बाद वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फिर महादेव शिव शंकर की मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर और सर झुकाकर सोचने लगी कि उसे अब किस रास्ते पर चलना चाहिए। एक तरीका तो ये था कि वो जूडी नॉर्मन के दिमाग में जलजला पैदा करे और फार्मूले के कागजात और वो गोलियों से हासिल कर ले, मगर इस अमल में एक कबाहत थी कि जूडी साया था। वो साया अपने अंदर से जो मतलूबा कागजात निकालता तो वो कागजात भी साया होते और देवी को इतनी कीमती चीज़ हासिल न होती। और ये ज़रूरी नहीं था। जब नरम और नाकाबिले गिरफ्त साया अपने अंदर के जिस्मानी लिबास से वो कागजात निकालता तो वो भी साया होते। नहीं, वो वाकई मतलूबा कागजात होते, लेकिन देवी सीतारा हज़ारों मील दूर ज़ेरे ज़मीन थी। वहाँ से हाथ बढ़ाकर वो कागजात और गोलियाँ हासिल नहीं कर सकती थी। इन्हें लेने के लिए उसे हिमालय की वादी से निकलकर तेल अबैब आना पड़ता, या फिर वो मंडोला को समुंदर के किनारे बुलाती और वो चीज़ें उसे हासिल करने को कहती। अब वो ऐसी नादान भी नहीं थी कि ऐसी गैर मामूली और अजीबोगरीब गोलियाँ और फार्मूले मंडोला की अपने किसी भी आलाकार के हवाले करती। वो बरसों से डमी सीतारा को आलाकार बनाए हुए थी और उस जैसी चालाक आलाकार को भी पारस वगैरह के जरिए फरेब खाते देखा था। लिहाजा वो इतने अहम मामले में किसी और को शरीक नहीं करना चाहती थी। फिलवक्त दानिशमंद यही थी कि वो खामोशी से जूडी नॉर्मन के अंदर जाती आती रहे। अगर वो इन फार्मूलों को मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ पहाड़ी चट्टानों पर कंधा करना चाहता था तो ये तरीका भी उसे पसंद था।
सिर्फ वही जोड़ी के अंदर रहकर जान सकती थी कि फार्मूलों का कौन सा हिस्सा कौन सी चट्टान पर कंधा किया गया है और उनकी तरतीब क्या है। फिर यह भी मालूम कर सकती थी कि वो 8 गोलियाँ मुख्तलिफ कैप्सूल्स में कहाँ कहाँ छुपा कर रखी गई हैं। ऐसा होने तक उसने तय कर लिया कि वह जूडी नॉर्मन की हिफाजत करेगी। मंडोला और उसकी पूरी तंजीम वालों को न जूडी तक पहुँचने देगी और न ही किसी तरह का उसे नुकसान पहुँचाने देगी। उसने सिर्फ अपने मुफाद की खातिर जूडी की सलामती का फैसला कर लिया। तब उसे दूसरा साया याद आया। वो तो दूसरे साए को जूडी समझकर उसकी जहानत और चालबाजी से मुतासिर हो रही थी, लेकिन उसे असली जूडी मिला था जिसके पास गैर मामूली चीज़ें थीं, मगर पूरी यहूदी तंजीम को घन चक्कर बना देने वाली मक्कारी नहीं थी। वो पहले दिन से मालूम करना चाहती थी कि वो आखिर है कौन। उसने उसकी आलाकार शीतारा को पहली रात बेहोश किया, दूसरी बार जख्मी करके अस्पताल पहुंचाया। तिलबैब आकर सिर्फ इसराइली हुकाम और फौजी आला अफसरान को ही नहीं बल्कि गैर मामूली अकाबरीन को भी सर्कस के शो में आने पर आमादा कर चुका था। मंडोला और यहूदी तंजीम ने सर्कस ही को फना कर दिया तो उसने इसराइली अकाबरीन के सामने पूरी तंजीम को फना करके साबित कर दिया कि वो शेर पर सवा शेर है। और ये बड़ी बात थी कि ऐसे बड़े बड़े कारनामे वो जूडी के नाम से कर रहा था। अब वो सोच रही थी कि उसने अपनी डमी को तिलबैब बुलाकर अच्छा किया। उसके साथ पूजा भी आ गई है। इस बार वो दोनों मिलकर उस दूसरे साए को तलाश कर लेंगी। शीतारा 2 बार उससे मार खा चुकी है, ज़रूरी नहीं कि तीसरी बार भी मार खाए। हो सकता है यहाँ किसी हद तक कामयाबी हो और उसे कामयाब करने के लिए पूजा भी काम आ सकती थी। दूसरे साए को पा लेने के लिए फिर शीतारा से काम लेने का वक्त आ गया था, इसलिए वो उसके दिमाग में गई। उसके मौजूदा ख्यालात पढ़े तो पता चला उस पर तनवीमी अमल किया गया है। पूजा के ख्यालात ने यही ज़ाहिर किया। क्योंकि वो दोनों तनवीमी अमल से बेदार हुई थी, इसलिए ना तो वो अपने अमल को जानती थी और ना ही उन्हें ये मालूम था कि उन पर किसी ने अमल किया है। दुनिया का हर तनवीमी अमल करने वाला अपने मामूल के दिमाग को मुकफ्फल कर देता है, फिर कोई उस मामूल के दिमाग में नहीं जा सकता। सिर्फ देवी शीतारा ऐसी थी जिसका रास्ता कोई अमल नहीं रोक सकता था। थोड़ी देर बाद पता चल गया। माइक हरारे उन दोनों के पास आया था और उनसे कह रहा था कि ख्याल खोने की परवाज़ करके सुपर मास्टर के पास चलो और उसे अमेरिका से वफादारी का यकीन दिलाओ। वो दोनों उसके हुक्म के मुताबिक सुपर मास्टर और वहाँ के फ़ौजी अफसरान के पास ख्याल खोनी के ज़रिए गई थी और उन्हें यकीन दिलाया था कि वो दोनों माइक हरारे के ज़रिए से रहकर अमेरिका की खिदमत करती रहेंगी। फिर वो दोनों माइक हरारे के साथ दिमागी तौर पर अपनी रिहाइशगाह में हाजिर होकर उसे बातें करने लगी। देवी शीतारा माइक हरारे को जानती थी। अब ये जानना चाहती थी कि उसने डमी शीतारा को कैसे ट्रैप किया है। हरारे भी योगा का माहिर था, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता था, लेकिन देवी को महसूस न कर सका। देवी का ख्याल था कि हरारे की शामत आ गई है, अब वो भी मामूल और ताबेदार बनकर रहेगा, लेकिन उसके ख्यालात पढ़कर वो घबरा गई। उसे पता चला कि माइक हरारे फरहाद अली तैमूर का अकीदतमंद है, उसके मशवरों पर हमेशा अमल करता है और इस बार भी उसने फरहाद के मशवरे के मुताबिक डमी शीतारा को अपनी मामूला और ताबेदार बनाया है। ये ख्यालात पढ़ते ही वो माइक हरारे के दिमाग से निकल आई। ये उसकी ज्योतिष विद्या कहती थी कि जिसका ताल्लुक भी मुझसे हो वो उसके दिमाग में ना जाए और ना ही उसे किसी और तरह ट्रैप करने की कोशिश करे। इस तरह माइक हरारे उसका तो ना ख्याल खोनी करने वाली शीतारा से महफूज रहा, वरना उसे भी मंडोला की तरह गुलाम बना लेती। उसके ख्यालात पढ़कर यह मालूम हो गया था कि फरहाद और पारस को डमी शीतारा की हरकतों से नफरत हो गई है। वो पारस को अपना ताबेदार बनाना चाहती थी, लिहाजा कभी शीतारा को फरहाद की फैमिली में नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह देवी शीतारा अपनी डमी को अपना बनाकर रख सकती थी। पूजा का ताल्लुक भी मेरी फैमिली से नहीं था, इसलिए उस रात वो सो गई तो देवी ने हरारे के अमल का तोड़ किया। उन्हें 1 घंटे तक तनवीमी अमल सोने का मौका दिया। फिर सुबह होने से पहले हरारे की रिहाइशगाह से उन दोनों को निकालकर मंडोला की रिहाइशगाह में पहुंचा दिया और उनके अंदर ये ख्याल पैदा किया कि पहली फुर्सत में अपने चेहरों को तब्दील कर लेना चाहिए। मंडोला को समझा दिया कि वो दोनों देवी की मामूल हैं, फिलहाल उसके साथ रहेंगी। दूसरी सुबह माइक हरारे बेदार हुआ तो पता चला कि शीतारा और पूजा गायब है। उसने ख्याल खोनी के जरिए उनके अंदर पहुंचना चाहा तो दोनों ने सांसें रोक ली। वो जो उनका अमल था अब आमिल नहीं रहा, उसका तनवीमी अमल ज़ाया हो चुका था। वो बड़ी देर तक परेशान रहकर सोचता रहा कि ये क्या हो गया। ऐसा कौन तनवीमी अमल करने वाला या ख्याल खोनी करने वाला है जिसने की रात में दोनों को अगवा करके उनके दिमागों को मुकफ्फल कर दिया। उसकी समझ में नहीं आया। उसने मुझे मुखातिब करके सूरत हाल बताई। मैं भी सोच में पड़ गया, ऐसा कौन कर सकता है। यह सिर्फ सानी, अली और मुझको मालूम था कि पारस ने जूड़ी बनकर पूरी यहूदी तंजीम को मुर्दा साबित किया है। क्या उस तंजीम का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उस साई को तलाश करते हुए शीतारा के पास पहुंच गया था और उसके साथ पूजा को भी ले गया था? मेरे ख्याल में माइक हरारे गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ है। ये हमें मालूम नहीं था कि ये बात देवी शीतारा जान सकती है और अपनी डमी शीतारा को छीन कर ले जा सकती है। मैं, पारस, सानी और अलीसा भी धोखा खा रहे थे। वो बेचारी डमी शीतारा पारस की वफादार थी, लेकिन देवी से सैरज़दा होकर पारस को ताबेदार बनाना चाहती थी, इसीलिए हमारी नज़रों से गिर गई थी। मैंने हरारे को यह कहकर टाल दिया कि शायद यहूदी तंजीम के किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को इल्म हो गया होगा कि शीतारा तिलबैब आई है। उसने बड़ी राजदारी से शीतारा और पूजा को अगवा किया है।
लिहाजा हरारी ये मालूम करने की कोशिश करे कि यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले आजकल किस रूप में और कहाँ छुपे हुए हैं। माइक हरारे चला गया। मैंने पारस से रब्ता किया, उसे बताया कि शीतारा और पूजा को किसी ने तनवीमी अमल के जरिए ट्रैप किया है। मैंने उन दोनों को हरारे की तहवील में दे दिया था। वो बेचारा धोखा खा गया। पारस अगरचे डमी शीतारा से नाराज था, लेकिन पूजा को छोटी बहन समझता था। उसने कहा, मैं कुछ मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप सानी को भेज दें। थोड़ी देर बाद सानी आकर बोली, पापा कह रहे हैं कि शीतारा और पूजा को अगवा किया गया है। इस सिलसिले में तुम क्या कर सकते हो? पारस ने पूछा, वो जूडी नॉर्मन तुम दोनों के साथ हैं? नहीं, वो बोर है। हमने उसे पीछा छुड़ा लिया है, कहीं भटक रहा होगा। मैं नहीं समझती कि वो बैक वक्त शीतारा और पूजा को ले जा सकता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है। वो दो औरतों को अपने साथ कैसे रखेगा? पारस ने कहा, वो साया है, शीतारा और पूजा के अंदर अपने साय को छुपा कर रख सकते हैं। उन दोनों के चेहरे बदलकर उनकी रिहाइशगाह का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छा, मैं अली से मशवरा करती हूँ, अभी आधे घंटे के बाद आऊँगी। वह चली गई। पारस मुख्तलिफ पहलुओं से सोचने लगा। एक सवाल ये पैदा हो रहा था कि शीतारा ओमान से तेल अबैब क्यों आई? उसने ओमान में दोबारा शीतारा की पिटाई की थी और अफसोस भी हुआ था। ये जानता था कि वो मोहब्बत में ऐसी हमाकतें करती है। अब ये नहीं मालूम था कि असली शीतारा उस बेचारी से हमाकतें कराती है। वो डमी से ही, लेकिन पारस ने उसके साथ कई बार प्यार भरा वक्त गुजारा था। उसे ज़्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने पूजा को देखकर सानी के जरिए उस पर अमल कराने के बाद उसे अस्पताल में शीतारा के पास भेज दिया था, ताकि वो अपनी दीदी की तीमारदारी कर सके। वह डमी शीतारा जिस तरह जहानत से बातें करती थी और जिस तरह अपनी चालाकी से दुश्मनों के शिकंजे में नहीं आती थी, वो बाज़-औक़ात हमाकतें क्यों करती है? वह ज़ख्मी हालत में ओमान के अस्पताल से निकलकर तेल अबैब क्यों गई? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मेरे और पारस के पास नहीं था। माइक हरारे ने उस पर तनवीमी अमल करने से पहले कई बार उसके चोर ख्यालात पड़े थे। उन ख्यालात से ये पता नहीं चला कि वो डमी किसी असली देवी शीतारा से सैरज़दा है। और बात सिर्फ डमी की नहीं थी। कोई भी देवी शीतारा को अपने अंदर आते जाते महसूस नहीं कर सकता था। खुद माइक हरारे ने उसे महसूस नहीं किया था। वो खुद ही हरारे के दिमाग से इसलिए भाग गई थी कि उसने मुझसे हरारे का ताल्लुक मालूम कर लिया था। दूसरे दिन ही रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए ये खबरें गश्त कर रही थी कि एक दुश्मन तंजीम ने सर्कस के मैदान में तकरीब कारी की थी। जूडी नॉर्मन का वो साया जिसे पहले दुश्मन समझ रहा था, वो दरअसल दोस्त है। एक यहूदी है, उसने मैदान में सर्कस को तबाह करने वाले दुश्मनों को बेनकाब किया है। वो दुश्मन खुद को यहूदी तंजीम से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जूडी नॉर्मन ने उनके झूठ और फरेब को गवर्नर हाउस के इजलास में साबित कर दिया। लिहाजा जूडी नॉर्मन का साया आइंदा कहीं भी किसी को नजर आए उसे परेशान ना किया जाए, और जूडी से दरख्वास्त की जाती है कि वह हुक्मरानों से मुलाकात करे और हुकूमत को मेज़बानी का मौका दे। उसे इस मुल्क में इज्जत और एहतराम से रखा जाएगा। जूडी नॉर्मन ने यह खबरें पढ़ी थी, रेडियो सुना था, टीवी स्क्रीन पर वहाँ के हाकिम और फौज के आला अफसरान को अपना कसीदा पढ़ते देखा था, और ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। पहली बार जब उसने सर्कस वाली पब्लिसिटी सुनी थी तो समझ गया था कि वो दूसरा साया भी इसी शहर में है और खुद को मंजरेआम पर लाने की हमाकत कर रहा है। अब पता चल रहा था कि वो दूसरा साया खुद को जूडी नॉर्मन की हैसियत से पेश कर रहा है, यहूदी तंजीम को फ्रॉड साबित कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है कि इसराइली हुकूमत और पूरी यहूदी कौम उससे खुश हो गई है। जिस मुल्क में पहुंचते उसकी डमी को गोली मार दी गई थी, उसी मुल्क के हुक्मरान उसकी मेज़बानी के लिए फर्श राह बन रहे थे। उसे कम अज़ कम एक बार ही सही मुलाकात और मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे। जूडी परेशान हो गया था। किसी दुश्मन से भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। वह समझ रहा था कि दूसरा साया बहुत चालाक है। पहले उसकी खूबियाँ पेश कर रहे, फिर वो यहूदी अकाबरीन के सामने बाजी पलट सकता है, फिर ऐसी चाल चल सकता है कि वो यहूदी से फिर ईसाई साबित करके ऐसे इल्ज़ामात आयद कर सकता है कि यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाली अल्पा और टेरी आदम को उसने कत्ल करके यहूदी तंजीम का खात्मा किया है। यह धड़का भी लगा रहता था कि जो गोली उसने खाई है उसका असर कब ज़ाहिर होगा। कभी मंजरेआम पर अचानक जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होगा तो गिरफ्तार हो जाएगा, या उस पर ऐसे हमले होंगे कि उसकी 8 गोलियां और फार्मूले छीन लिए जाएंगे। क्या वो दूसरा साया इसलिए जोड़ी बनकर उसे हुकूमत का मेहमान बनाना चाहता है कि वो किसी वक्त भी अचानक ज़ाहिर हो जाए? उसे असल फिक्र 8 गोलियों और फार्मूलों की थी। अब वो शहरी इलाके से ज़रा दूर पेराने में रहता था कि ज़ाहिर होते वक्त किसी को नज़र ना आए। वो रातों को छुपकर किसी घर में घुसता, चीज़ें चुरा कर खाता, जब पेट भर जाता तो किसी खाली कमरे में जाकर नींद पूरी करता, फिर सुबह की रोशनी फैलने से पहले चला जाता। वह इन फार्मूलों को खुद करना नहीं कर सकता था, क्योंकि इनमें इल्म तिब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे इस्तिलाही अल्फाज थे जिन्हें वो नहीं समझता था, और ना समझने के बायस फार्मूले में कोई छोटी बड़ी गलती कर सकता था। इस मकसद के लिए उसने सोचा कि किसी ज़हीन नौजवान डॉक्टर को ट्रैप करेगा और उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाएगा। इस तरह उसके अंदर रहकर मालूम कर सकेगा कि वो फार्मूलों को दुरुस्त समझ रहा है। फिर उसी मामूल डॉक्टर को मुख्तलिफ पहाड़ी चट्टानों के पास ले जाकर उसी के हाथों से बिल्कुल सही फार्मूला कंधा कराएगा। सानी ने आधे घंटे के बाद पारस को मुखातिब करके कहा, अली ये मानने को तैयार नहीं है कि जूडी ने शीतारा और पूजा को अगवा किया होगा। दरअसल तुम मुझसे दूर रहे हो। हमने करीब रहकर उस साये की हरकत को देखा है, उसे बहुत सारी बातें की हैं, और ये अंदाज़ा लगाया कि वो साया होने के बावजूद छुपता है, जबकि साये का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे किस बात का खौफ है? पारस ने पूछा, क्या अंदाज़ा कर सकती हो कि वो किस बात से खौफजदा है?
दाऊद मंडोला किसी प्रोफेसर आजिक के जरिए एक जेर ज़मीन रहने वाली देवी से बातें करता था। उस देवी ने पहली बार उसे कहा था कि अगर वो माइक हरारे को उसके हवाले करेगा तो देवी उसे बेशुमार खजाना और यूरेनियम का जखीरा देगी। पारस ने कहा, और वो माइक हरारे मैं था। मैं ही इस सिलसिले में अमेरिका गया था। अगर वहाँ से फरार ना होता तो यहूदी तंजीम के साथ गिरफ्तार हो जाता। वो देवी किसी के भी दिमाग में घुसकर ख्यालात पढ़ लेती है। वो यकीनन हरारे का नहीं, मेरा मुतालबा कर रही थी। यही बात है। हमने प्रोफेसर की डायरी पढ़ी है। उसमें लिखा है कि वो एक नौजवान की दीवानी है। उसके कमरे की छत पर दीवारों पर उसकी बिस्तर की चादर और तकियों पर उस नौजवान की तस्वीरें लगी हुई हैं। डायरी की बातें पढ़कर ख्याल आता है कि क्या वो तुम्हारी तस्वीरें, क्योंकि वो बज़ाहिर हरारे का और हकीकतन तुम्हारा मुतालबा कर रही थी। पता नहीं वो देवी कौन है। उससे सामना होगा, ये बातें होंगी तो कुछ पता चलेगा। अगर वो योगा जानने वालों के दिमागों में भी घुस जाती है तो फिर उसी ने शीतारा और पूजा को अगवा किया है। इसके बाद फिर एक सवाल पैदा होता है कि मेरा मुतालबा करने वाली कभी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती। शायद आती होगी, लेकिन जनाब तबरेज़ी साहब की तुम पर ख़ास अनायत है। कोई तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता और ना ही मालूम कर सकता है कि तुम वही हो जिसके दिमाग में पहुंचा हुआ है, या कोई और हो, और तुम कहाँ हो। बहरहाल जब उस देवी से सामना होगा, ये बातें होंगी तो देखा जाएगा। हम जोडी नॉर्मन की बातें कर रहे थे। तुम भी एक साया बने हुए हो, मगर किसी से खौफज़दा नहीं हो। फिर वो क्यों छुपता है या कुछ छुपाना चाहता है? ये तुम नहीं कह रही हो, अली कह रहा है, और जो मैं सोच रहा हूँ वही कह रहा होगा। भला तुम क्या सोच रहे हो? यही कि उसके पास साया बनने वाली गोलियों की शायद और डिब्बियाँ हैं, और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि उसके पास ऐसी गोलियाँ बनाने का फार्मूला होगा। वो इसी बात से परेशान है कि उस फार्मूले को कहाँ छुपाए कि कोई और इससे फ़ायदा हासिल ना करे। वो इसे सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहता है। सानी ने कहा, तुम दोनों भाई एक ही तरह सोचते हो और एक तरह के मिलते जुलते नतीजे पर पहुँचते हो। अली ये भी सोच रहा होगा कि वो इस फार्मूले के लिए किसी डॉक्टर को अपना मामूल और ताबेदार बनाएगा। बिल्कुल यही बात है। हमें यहाँ ऐसे डॉक्टरों पर नज़र रखना चाहिए जो ख्वाबज़दा या सैरज़दा से या कुछ एबनॉर्मल से नज़र आते हों। हम तो ऐसों पर नज़र रखेंगे और तुम उनके दिमाग में जाकर मालूम कर सकोगी कि तुम्हें उनके दिमाग में जगह मिलती है या नहीं। ना मिले तो फिर ऐसे किसी डॉक्टर पर तनवीमी अमल किया गया होगा। राइट यू आर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हम कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे और तुम चलने की बात कर रही हो। ये अली तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुलाते हैं? यू शट अप। वो मुस्कुराकर चली गई। वो जानता था कि सानी और अली आराम से नहीं बैठेंगे। इस शहर के तमाम डॉक्टरों के नाम और काम की जगह मालूम करेंगे, और वो यही कर रहे थे। सानी टेलीफोन की डायरेक्टरी खोलकर बैठ गई थी और उसमें से एक एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर मालूम करके रब्ता कर रही थी। रब्ता करने के बाद जिस डॉक्टर की आवाज़ सुनती उसके दिमाग में पहुंचती, फिर उसे नज़रअंदाज कर देती। उसे सिर्फ ऐसे डॉक्टर की तलाश थी जिसके दिमाग में जगह ना मिले और वह सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ले। ऐसे किसी डॉक्टर के जरिए वो जूडी नॉर्मन तक पहुंच सकते थे। सानी ने कहा था कि ऐसे किसी डॉक्टर के मुतालिक मालूम होगा तो वो पारस को भी उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर बताएगी। पारस का तरीक़ेकार कुछ और था। उसने 8-10 घंटों पहले बारबरा के ज़रिए एक शख्स को ट्रैप किया। बारबरा ने उस पर अमल करके उसके जहन में ये नक्श कर दिया था कि वो जूडी नॉर्मन है। पारस के साय ने जिस्मानी तवानाई से काम लेकर उस मामूल के चेहरे पर जूडी नॉर्मन का मेकअप कर दिया और अब उसके अंदर अपने साय को समाकर शहर में घूम रहा था। ओमान में होने वाले इजलास में बेशुमार लोगों ने टीवी स्क्रीन पर जूडी और उससे पहले साया बन जाने वाले पारस को देखा था। जिन लोगों की याददाश्त अच्छी थी वो दोनों को कहीं देखकर पहचान सकते थे। वैसे अक्सर लोगों को उनके चेहरे याद नहीं थे। पारस ने एक मोटरसाइकिल हासिल की और उस पर बैठकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम रहा था। कभी किसी रेस्तोरां में खा रहा था, कभी फुटपाथ पर खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। कई मर्दों और औरतों ने उसे देखा। वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। कुछ लोग उसे देखकर गुजर गए। कुछ लोग उसके सामने आकर उसे अदब से सलाम करके जाने लगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तमाम शहरियों को ताकीद की गई थी कि जहां वो साया नजर आए उसकी इज्जत की जाए। अब लोगों को साय की बजाय खुद जोड़ी गोश्त पोस्ट के जिस्म में नजर आ रहा था। वो इतनी आज़ादी से घूम रहा था कि पुलिस वालों की नज़रों में भी आ सकता था। इंटेलिजेंस के एक ऐसे अफसर ने भी उसे देखा जो अब ब्रेन आदम की जगह वहाँ का चीफ बन गया था, लेकिन ब्रेन आदम का वफादार और राजदार भी था। ब्रेन आदम ने अपने चीफ के ओहदे को छोड़ते वक्त उससे नए चीफ से कहा था, मैं एक प्राइवेट फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करना। उस नए चीफ ने दूर से डमी जोड़ी को देखा और फिर सोचा इसके पास जाए और इसे इज्जत से अपने साथ ले जाकर अपने आला अफसरान तक पहुंचा दे। फिर ख्याल आया, जब आला हुक्मरानों ने इसकी पजीराई की है, इसे अपना मेहमान बनाने के लिए बुलाया है, तो वो नहीं जा रहा है और यूं मोटरसाइकिल पर भटक रहा है। अगर वो जोड़ी के पास जाकर अपने साथ चलने की दरख्वास्त करेगा तो ऐसा ना हो कि वो फिर से साया बनकर कहीं गुम हो जाए। उसे ऐसे वक्त मिस्टर ब्रेन आदम से मशवरा करना चाहिए। उसने फ़ोन पर ब्रेन आदम से रब्ता करके ये सारी बातें बताईं। उधर से कहा गया, जोड़ी से दूर रहो मगर उस पर नज़र रखो, मेरे आने तक उसे अपनी नज़रों से गुम ना होने दो। ब्रेन आदम ने मखसूस नंबर पर मार्टिन रसल को यह इतला दी और कहा, आप हमारे तमाम ख्यालख्वानी करने वालों को इतला दें और मेरे अंदर पहुंचकर मालूम करते रहें कि मैं किस जगह जोड़ी के करीब पहुंचने वाला हूँ।
वह तमाम यहूदी तंजीम वाले जिन्होंने अपनी अपनी शख्सियत बदल ली थी, छोटे बड़े हथियार लेकर अपनी रिहाइशगाहों से निकल पड़े। अपनी अपनी गाड़ी ड्राइव करने के दौरान ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करते रहे कि जोडी नॉर्मन अब शहर के किस हिस्से में है। बारबरा ने फौज के आला अफसरान और चंद हुक्काम से ख्याल ख्वानी के जरिए कह दिया था कि जोडी उसी सर्कस के मैदान की तरफ जा रहा है, और जो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले खुद को यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले कहते थे, वो जोडी को कत्ल करने के लिए उसका ताक़ुब कर रहे हैं। पारस उस डमी जोडी को उसी मैदान की तरफ ले जा रहा था। यहूदी तंजीम के अहम अफराद उसका ताक़ुब करते हुए उसी सिमत चले आ रहे थे। उन्होंने मैदान के करीब पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। डमी जोडी ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। कार से उतरने वालों के हाथों में हथियार थे। उन सब ने अपने हथियारों का रुख उसकी जानिब करते हुए कहा, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो। हाथ तुम्हारी जेब की तरफ जाएगा तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। मार्टिन रसल ने कहा, हमें मालूम है तुम्हारी जेब में जो डिब्बी है उसमें मजीद गोलियां हैं। तुम उनमें से एक गोली निकाल कर साया बन जाओगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। डमी जोडी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और सहम कर कह रहा था, आप लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरी जेब में कोई डिब्बियाँ नहीं है। मैं सेहतमंद हूँ, गोलियाँ नहीं खाता। यकीन ना हो तो तुम में से कोई एक आकर मेरी जेब की तलाशी ले ले। उससे पहले मुझे मार डालेंगे तो बाद में अफसोस करेंगे। तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो जोडी, मगर हमसे दुश्मनी करते वक्त कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे हाथों कुत्ते की मौत मरोगे। एल्पा ने कहा, और तुम्हारी मौत के बाद हम यहाँ के आला हुक्काम और फौजी अफसरान को यकीन दिलाएंगे कि हम ही यहूदी तंजीम के अहम अफराद हैं। अचानक इस अंधेरे मैदान में चारों तरफ से रोशनी पड़ने लगी। यहूदी तंजीम के तमाम अफराद ने चौंक कर इधर उधर देखा। फौजियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। मार्टिन रसल ने फ़ौरन ही अपना हथियार फेंक कर फौज के आला अफसर से कहा, प्लीज़ मेरे तमाम साथी हथियार फेंक रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर लो। हम हेडक्वार्टर में चलकर साबित कर देंगे कि हम फरेबी और दुश्मन नहीं हैं। डमी जोडी ने बारबरा की मर्जी के मुताबिक कहा, आप इन्हें सफाई पेश करने का मौका ज़रूर दें, लेकिन पहले इन्हें थोड़ा बहुत ज़ख्मी कर दें, क्योंकि इन सब के पास टेलीपैथी जैसा ख़तरनाक हथियार है। ये ज़ुबान से बोलेंगे मगर आपके दिमागों को ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपनी तरफ माइल करते जाएंगे। आप इनके हथियार फेंकने से धोखा ना खाएं, पहले इनकी दिमागी तवानाई को कमज़ोर बनाएं। मार्टिन रसल ने कहा, जोडी फरेबी मक्कार, तुम एक कुत्ते की मौत मरोगे। डमी जोडी ने आला अफसर से कहा, इसकी बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि इनका असल सरबराह दाऊद मंडोला यहाँ नहीं है, वो कहीं छुपा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं अपनी यहूदी कौम की खातिर उसके हाथों मर जाऊंगा, या फिर उसे भी किसी तरह घेर कर आपके सामने पेश करूंगा। एक आला अफसर ने अपनी गन से मार्टिन रसल का निशाना लिया। वो उसे जख्मी करना चाहता था, लेकिन बारबरा ने उसके दिमाग पर गालिब आकर दिल का निशाना लिया। फिर डमी जोडी के अंदर आ गई। उधर मार्टिन रसल उछलकर ज़मीन पर गिरा, फिर दोबारा न उठ सका। डमी ने बारबरा की मर्जी के मुताबिक कहा, सर मैंने सिर्फ जख्मी करने को कहा था, आपने इसे मार डाला। प्लीज़ दूसरों को जख्मी करें और किसी अमल के ज़रिए इनके दिमागों में घुसकर इन दुश्मनों की असलियत मालूम करें। दूसरे अफसर ने टेरी आदम का निशाना लिया। वो उसके शाने पर गोली मारकर जख्मी करना चाहता था, मगर वह गोली टेरी आदम की पेशानी पर लगी। बारबरा फ़ौरन डमी जोडी के अंदर आ गई। बहुत दूर हैफा के एक बंगले में बैठा दाऊद मंडोला ख्याल ख्वानी के जरिए सब कुछ देख रहा था। देवी शी तारा ने उसे ताकीद की थी कि वह बंगले से बाहर ना जाए, मगर उसकी मालूमात के मुताबिक यहूदी तंजीम के 2 बड़े ख्याल ख्वानी करने वाले मर गए थे। अब दूसरों की बारी थी। वो रुबीना के दिमाग में कई बार पहुंचकर कह चुका था, फ़ौरन देवी जी को बुलाओ, हम पर क़यामत टूट रही है। और रुबीना कह रही थी, मैं बुला नहीं सकती, देवी खुद मेरे पास आती हैं, वो आएंगी तो मैं आपका पैगाम दे दूंगी। पता नहीं देवी कब आती और कब उसे पैगाम मिलता। इतनी देर में वहाँ टालबूट और मनारो भी मारे गए। ख्याल ख्वानी करने वालों में सिर्फ एक एल्पा रह गई। ब्रेन आदम ने कहा, हम 2 रह गए हैं। आपने अब तक ये देखा कि सिर्फ जख्मी करना चाहते हैं मगर जान से मार डालते हैं। आप तमाम फौजी हैं, आप तमाम पक्के निशानेबाज हैं। ज़रा सोचिए कि आपका निशाना नहीं बहक रहा है, बल्कि जोडी नॉर्मन ख्याल ख्वानी के जरिए आपके दिमागों में पहुंचकर निशाना बहका देता है और ज़ख्मी होने वाले मारे जाते हैं। ब्रेन आदम की बातों के दौरान एल्पा ने चालाकी से काम लिया। फ़ौरन ही एक फ़ौजी के दिमाग में पहुंचकर डमी जोडी का निशाना लेकर गोली चला दी। डमी उछलकर ज़मीन पर गिरा, फिर ज़रा तड़प कर मर गया। दूसरे फौजियों ने फ़ौरन ही उस गोली चलाने वाले फौजी को घेर कर उससे हथियार छीन लिया। चंद अफसर और फौजी जवान दौड़ते हुए डमी जोडी की लाश के पास आए, फिर फ़ौरन ही ज़रा पीछे हट गए। उस लाश पर से एक साया निकल कर ज़रा दूर चला गया था। एल्पा और ब्रेन आदम ने भी उसे देखा। वो बोला, साया कभी नहीं मरता, वह अपने मुर्दा जिस्म के साथ कब्र में दफन हो जाता है, लेकिन मुझे दफन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अभी जो मरा है वो जोडी नहीं है, जोडी तो मैं हूँ। फिर वह एल्पा के पास आकर बोला, ख्याल ख्वानी करने वालों में से एक तुम ही रह गई हो, और तुमने बड़ी हाजिर दिमागी से काम लेकर बेचारे की जोडी को मार डाला, फिर भी वो जिंदा तुम्हारे पास है। वो परेशान होकर बोली, हमने तुम्हारी एक डमी को मार डाला था और तुमने कहा था कि उसकी मौत हमें बड़ी महंगी पड़ेगी। वाकई हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी महंगी पड़ेगी। तुम क्या भला हो, तुमने तो पूरी यहूदी तंजीम को ख़त्म कर डाला। अब सिर्फ मैं और बिग ब्रदर रह गए हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद मंडोला भी बाकी है, वो कहीं छुपा हुआ है, तुम सबकी मौत का तमाशा देख रहा है। ठीक है छुपा रहे, लेकिन कब तक? उसे बहुत जल्द मेरे हाथों से मरना है। फिर पारस के सैन्य अल्पा से ज़रा दूर होकर तमाम फौजियों से कहा,
आला अफसरान से मेरी गुजारिश है कि इन दोनों को जख्मी ना किया जाए, इन दोनों को सही सलामत गिरफ्तार करके ले जाएं और अपने तौर पर तहकीकात करें, मैं जा रहा हूँ। एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर जोडी, हमने और हमारे हुक्मरानों ने आपसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। आपने हमारी दावत कबूल क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए कि दुश्मन आज़ाद घूम रहे थे। अब एक रह गया है, मैं मंडोला की लाश देखकर आप हजरात से मुलाकात करने ज़रूर आऊँगा। वो मोटरसाइकिल के पास आया, फिर इस पर बैठकर इसे स्टार्ट करके जाने लगा। सब लोग देख रहे थे। मोटरसाइकिल दौड़ रही थी मगर उसे कोई इंसान नहीं चला रहा था। गर्मी का मौसम नहीं था, फिर भी दाऊद मंडोला को पसीना आ रहा था। उसने टेलीपैथी की आंखों से जो मनाजिर देखे थे वो ख्वाब जैसे लग रहे थे। पहले तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि यहूदियों की एक पुरस्कार तंजीम तक कोई पहुंच सकता है या उसके एक मेंबर को कभी पहचान सकता है, मगर अब तो वो साया पूरी तंजीम को गाजर मूली की तरह काट कर चला गया था। वो तंजीम का सरबराह था, लेकिन उसके सामने मार्टिन रसल, टेरी आदम, टालबूट और मोनारो जैसे टेलीपैथी जाने वाले मारे गए थे और वो बड़ी बेबसी से ये मनाजिर देखता रह गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो साया कह गया था कि दाऊद मंडोला की लाश लेकर हुक्मरानों से मुलाकात करने आएगा। अब तो सिर्फ देवी उसे बचा सकती थी। यह अकल कह रही थी कि फ़ौरन साय से बहुत दूर चला जाए, अपना मुल्क छोड़ दे और किसी दूसरे मुल्क में नाम बदल कर रिहाइश इख्तियार कर ले। उसे देवी की पुरस्कार कुव्वतों पर भरोसा था, लेकिन मुसीबत के वक्त वो पुरस्कार कुव्वत ना रही तो फिर वो भी मार्टिन रसल वगैरह की तरह इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करने लगा कि उसे कौन सी पहली फ़्लाइट में जगह मिल सकती है और कितनी जल्दी एक नए चेहरे और नए नाम से पासपोर्ट हासिल हो सकता है। टेलीपैथी के जरिए 1 घंटे का काम 1 मिनट में हो सकता था, मगर नहीं हो रहा था। वो ख्याल ख्वानी के जरिए जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ नहीं पहुँच रहा था, किसी दूसरी जगह चला जाता था। परेशान होकर सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मेरी ख्याल ख्वानी में कोई नुक्स पैदा हो गया? उसे अपने दिमाग में रोबीना की आवाज़ सुनाई दी, हाँ यही समझो, मेरी मर्जी के बगैर तुम ख्याल ख्वानी भी नहीं कर सकोगे। वो बोला, देवी जी आप कहाँ चली गई थी? मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। मेरी तंजीम के 4 बेहतरीन ख्याल ख्वानी करने वाले मारे गए हैं। अब वो मुझे मार डालने के दर पे है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, तुम्हारे ख्यालात पढ़ती रही और मालूम करती रही कि तुम्हारी तंजीम के साथ क्या हो चुका है। मुझे अफसोस है, 4 टेलीपैथी जानने वालों का मारा जाना मामूली बात नहीं है। पता नहीं वो किस मक्कार और चालबाज का साया है, उसने तो तबाही मचा दिया। देवी जी वो तो जोडी नॉर्मन का साया था, वो खुद एतराफ़ कर रहा था। वो झूठ बोल रहा था। वो जोडी नहीं बल्कि दूसरा साया है। उसने जोडी से गोलियां छीन कर खाई थी। अगर वो जोडी नहीं है तो फिर खुद को जोडी क्यों कहता है? शायद वो चाहता है कि यहाँ दूसरे साय का इल्म ना हो। वो जानता है कि जोडी ने तुम लोगों से इंतकाम लेने की बात की थी, इसलिए वो जोडी के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे। क्या आप उससे दूसरे साय के ख्यालात नहीं पढ़ सकती? नहीं, मैंने उमान में ही उसके अंदर जाकर उसके ख्यालात पढ़ने की कोशिश की थी, मगर शायद किसी ने उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। वो मुझे अपने अंदर महसूस नहीं करता, इसके बावजूद उसके ख्यालात समझ में नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अनजानी ज़ुबान में सोच रहा हो। अगर वो अनजानी ज़ुबान में सोचता है, किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा है, तो फिर हमसे क्यों दुश्मनी कर रहा है? यही तो समझना कि वो कौन है, इतने ज़बरदस्त कारनामे जोडी के नाम से क्यों कर रहा है और उसे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, फिर भी मशवरा देता हूँ, जिस तरह रूबीना के ज़रिए आप मुझसे बातें करती हैं उसी तरह उसे भी मुखातिब करें। अगर वो इसी तरह पुरस्कार बनकर रहेगा तो मेरी लाश यहाँ के हुक्मरानों तक पहुँचा देगा। वो खुद को जोड़ी बनाकर रखने के लिए अपने चैलेंज के मुताबिक तुम्हें भी कत्ल करना चाहेगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि यहाँ से बाहर ना निकलना। मैं जल्दी उसे बेनकाब करूँगी और उसे भी अपना ताबेदार बनाऊँगी। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। इंसानी दिमाग भी कैसे तमाशे दिखाते हैं। बेशतर ऐसी साइंसी इजादात हैं जो अकल से बाइद हैं। हम एक मुल्क के लोगों को टीवी स्क्रीन पर हर मुल्क में देखते हैं और उन्हें बोलते हुए सुनते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स के अंदर छुपी हुई बातें मालूम कर लेता है। मैं खुद मुकफ्फल दिमागों में पहुंच जाती हूँ और कोई मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता, लेकिन इस दूसरे साय ने तो हैरान कर दिया। ज़ुबान से अंग्रेज़ी बोलता है, दिमाग के अंदर पहुँचती हूँ तो उसकी सोच की लहरें अनजानी ज़ुबान बोलने लगती हैं। पारस किसी भी मिशन के दौरान अपनी असल आवाज़ और लहजे में नहीं बोलता था, लेकिन जिस आवाज़ में भी बोलता था उसे सुनकर कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर पहुँच जाता था। जनाब तबरेज़ी साहब ने उस पर ऐसा अमल किया था कि उसके दिमाग को अजूबा बना दिया था। देवी सितारों से हासिल करने के लिए ज़ेरे ज़मीन ज़िंदगी गुजार रही थी, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन तकदीर इसी को कहते हैं कि इंसान मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल से दूर रहता है। वो ख्याल खोने की परवाज़ करके उसके अंदर आई, फिर बोली, मैं तुमसे कुछ बातें करने आई हूँ। पारस की सोच की लहरों ने कहा, शरणम विद्या तोला कर्नाटम कर्नाटम कर्नाटम। ये कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो? हमारी दुनिया के किसी खित्ते में ऐसी ज़ुबान नहीं बोली जाती। क्या तुम खला से आए हो? तुम ज़ुबान से अंग्रेज़ी बोलते हो, तुम्हारी सोच की लहरें अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलती हैं? पारस के साय ने कागज़ पर अंग्रेज़ी में लिखा, एन अननाउन कंट्रोल रूम कंट्रोल्स माई ब्रेन। एक नामालूम कंट्रोल रूम मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोल रूम कहाँ है? तुम किसके आलकार हो? कुछ तफसील से बताओ। वो कागज़ साय के हाथ से छूट गया और कलम उस साय के अंदर जाकर यूं गुम हो गया जैसे लिबास के अंदर छुप गया हो।
इसका मतलब यही हो सकता था कि किसी नामालूम कंट्रोल रूम से अंग्रेजी जुबान में इससे ज़्यादा जवाब नहीं मिलेगा। देवी सीतारा अपनी जगह हाजिर हुई और अपना सर पकड़ कर बैठ गई। कभी उसके बाप ने भी ऐसी जुबान नहीं सुनी थी और ऐसी खलाई मखलूक नहीं देखी थी। वो ज़ेरे ज़मीन रहती थी, इसलिए उसने टीवी पर वह सब कुछ नहीं देखा था जो ओमान के इजलास में हुआ था। इस तरह उसने पारस को भी इस इजलास में एक मुलाजिम की हैसियत से नहीं देखा था। अलबत्ता सुना था कि उस मुलाजिम ने एक रिमोट कंट्रोलर के जरिए इजलास के तमाम हाजरीन के लिए जान का खतरा पैदा कर दिया था। फिर जोडी नॉर्मन से एक डिबिया छीनकर उसमें से एक गोली खाकर साया बन गया। देवी ने ये तमाम बातें दूसरे के दिमाग से मालूम की थी और यह भी मालूम कर लिया था कि जिसे खलाई मखलूक कह रही है वो टीवी पर मुकम्मल इंसान नजर आ रहा था। और देवी सीतारा का दिमाग भी तस्लीम नहीं करता था कि वो खलाई मखलूक है। वो समझ रही थी कि वो दूसरा साया खुद को छुपा रहा है और यूं उल्टी सीधी जुबान बोलकर देवी का मजाक उड़ा रहा है। वो इस तरह मजाक उड़ाने की सज़ा उसे दे सकती थी। उसने फिर उसके दिमाग में आकर एक ज़बरदस्त ज़लज़ला पैदा किया। यह ऐसा ज़लज़ला था कि कोई कमज़ोर होता तो बर्दाश्त ना कर पाता और मर जाता। अगर कोई शहजोर होता तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता, मगर उसकी सोच की लहरों ने कहा चुलबली चुलबली चुलबली। उसने सांस रोक ली। वो अपनी जगह वापस आ गई। उसने अपनी डमी सीतारा के दिमाग से मालूम कर लिया था कि पारस के चोर ख्यालात कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेता है। अभी उसने देवी की सोच की लहरों को महसूस नहीं किया था। दिमाग के अंदर देवी के बोलने पर भी हैरान नहीं हुआ था और चोर ख्यालात पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो अजनबी जुबान नहीं समझती थी। बहरहाल वो साया उसे पारस से बिल्कुल मुख्तलिफ लगा, जबकि वो दिल में पारस को पा लेने की उम्मीद लिए बार बार उस साए को जानने और पहचानने की कोशिशें करती रही थी। वो रबीना की आवाज़ में मंडोला से बोली, इस साए की सोच की लहरें अजनबी जुबान बोलती हैं। मैं इसके ख्यालात पढ़ने से एक कासिर हूँ। मगर देवी जी, वो तो फर अंग्रेज़ी बोलता है। वो खुद नहीं बोलता है, वो महज एक आलाकार है। किसी तंजीम के कंट्रोल रूम से जिस तरह कंट्रोल किया जाता है उसी तरह वो बोलता और हरकत करता है। मैं अभी उसके दिमाग को अच्छी तरह टटोल चुकी हूँ। इसका मतलब है कोई नामालूम तंजीम जोड़ी का नाम लेकर खुद को छुपा रही है। उसी तंजीम ने हमारी यहूदी तंजीम को तकरीबन ख़त्म कर दिया। कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैं उस नामालूम तंजीम के मुतल्लिक बाद में मालूम करूँगी। अभी एक ज़रूरी मामले में मसरूफ़ हूँ, तो मैं समझाती हूँ कि जोड़ी और उस दूसरे साए के दिमागों में ना जाना। हो सकता है वो नामालूम तंजीम वाले तुम्हारी ही ख्याल ख्वानी के इंतज़ार में हो। उनके पास ऐसी तकनीक हो कि तुम्हारी सोच की लहरों के ज़रिए सिमत मालूम करके तुम्हारी शारक तक पहुँच जाए। वो सहम कर बोला, नहीं नहीं, मैं किसी के दिमाग में नहीं जाऊँगा जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी। ख्याल ख्वानी नहीं करूँगा। देवी सीतारा उसके दिमाग से निकलकर जोडी नॉर्मन के अंदर आ गई। पिछली बार वो जोडी को एक जवान डॉक्टर के घर में छोड़कर चली गई थी। वो डॉक्टर अपने मकान में तनहा रहता था, बहुत ज़हीन और तजुर्बाकार माना जाता था। रात के वक्त उसने डॉक्टर पर तनवीमी अमल करके उसे अपना ताबेदार बना लिया था और उसे हुक्म दिया था कि वो रात के 3 बजे तक सोता रहे, फिर बेदार होकर अपनी कार में कहीं चलने के लिए तैयार हो जाए। जोडी ने जो अमल किया था उसमें देवी सीतारा का ताउन हासिल था और ये प्रोग्राम था कि डॉक्टर रात के 3 बजे बेदार होकर सफ़र की तैयारी करेगा। एक ऐसा बैग भी अपनी डिग्गी में रखेगा जिसमें छोटी बड़ी छानियाँ और हथौड़ियाँ होंगी, जिनके जरिए वो इन फार्मूलों के पहले हिस्से को एक चट्टान पर कंधा करेंगे। जिस चट्टान का तयन किया गया था वहाँ पहुँचने तक सुबह के 6 बज जाते। फिर दिन की रोशनी में फार्मूला कंधा करने का पहला मरहला तय हो जाता। देवी सीतारा ने रात के 11 बजे देखा। तनवीमी अमल हो चुका था। डॉक्टर गहरी नींद में था और जोडी का साहब भी उसी मकान के कमरे में सो रहा था ताकि 3 बजे बेदार हो सके। देवी भी मुतमईन होकर अपनी जगह हाजिर हो गई। सानी और अली ने रात के 11 बजे खाना खाया। वो बोली, अब सिर्फ एक डायरेक्टरी रह गई है, उसमें जितने डॉक्टरों के नाम हैं उन्हें भी हम फ़ोन करके आजमा लेंगे। अली ने खाने के बाद कहा, यह बड़ा थका देने वाला काम है। हम अब तक तकरीबन 80 फ़ोन कर चुके हैं। दिल तो नहीं चाहता कि और मेहनत की जाए, मगर करना होगा। मेहनत से थकन होती है, लेकिन थकने वाले ही कामयाब होते हैं। उन्होंने खाने से फारिग होकर टेलीफोन डायरेक्टरी का आखिरी हिस्सा निकाला। फिर उसमें से एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर देखकर डायलिंग करने लगे। आधी रात के बाद एक डॉक्टर ने फ़ोन पर पूछा, हेलो, कौन है? सानी मामूल के मुताबिक उसकी आवाज़ सुनते ही उसके दिमाग में पहुंची, मगर डॉक्टर ने सांस रोक ली। वो खुश होकर रिसीवर रखकर बोली, अली, वो मिल गया। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। मुझे उसके चोर ख्यालात पढ़ने चाहिए। अली ने डायरेक्टरी देखी। उस फ़ोन नंबर वाले डॉक्टर का नाम डिमॉन एरोज था। उसके मकान का पता भी दर्ज था। अली ने कहा, अगर यही हमारा टारगेट है तो तुम्हें यहाँ आराम से बैठकर ख्याल ख्वानी करनी होगी और दोबारा उस पर तनवीमी अमल करना होगा। लिहाजा तुम यहाँ रहो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए उस डॉक्टर की खोपड़ी में जाने का रास्ता बनाता हूँ। अली ने लिबास तब्दील किया, फिर कार में बैठकर डॉक्टर डिमॉन एरोज के मकान के सामने पहुँच गया। कार से उतरकर उसके दरवाजे पर आया, जो अंदर से मुकफ्फल था। अली के लिए ऐसे दरवाजे और तिजोरियाँ खोलना मामूली बात थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुँच गया। सानी उसके अंदर मौजूद थी और सब कुछ देख रही थी। एक कमरे में बिस्तर खाली सा लग रहा था, लेकिन ज़ीरो पावर की रोशनी में एक साया नींद में गाफिल दिखाई दे रहा था। सानी ने कहा, अली, ये यकीनन जोड़ी होगा, हम सही जगह पहुंच रहे हैं। अली दबे कदमों चलता हुआ दूसरे कमरे में आया। वहाँ एक शख्स सो रहा था। अली ने मकान के दूसरे हिस्सों को भी देखा, वहाँ और कोई नहीं था। इससे पता चला कि वह सोने वाला शख्स ही डॉक्टर डिमॉन एरोज है। उसने बिस्तर के पास आकर एक हाथ से गले को दबोच दिया।
और दूसरा हाथ मुंह पर रख दिया ताकि वो मुंह से आवाज़ ना निकाल सके। उसकी आंख खुल गई थी। वो सहम कर अली को देख रहा था और इस काबिल नहीं था कि सांस रोकता, क्योंकि गला दबाने के बायस बड़ी मुश्किल से सांस आ रही थी। सानी ने उसके अंदर पहुंचकर एक हल्का सा झटका दिया। वह दिमागी तकलीफ से तड़पने लगा। फिर उस पर यह कमजोरी तारी होने लगी। सानी ने अली से कहा, अब आ जाओ। मैंने एक ही झटके के बाद मालूम कर लिया कि इस पर तनवीमी अमल किया गया है। अली उस मकान से चला गया। सानी डॉक्टर के ख्यालात पढ़कर मालूम करने लगी कि आज रात उस पर क्या गुजरी। वह बताने लगा कि वह सही तौर पर कुछ नहीं जानता। इतना मालूम है कि रात के 3 बजे नींद से बेदार होकर एक बैग में मुख्तलिफ छैनियाँ और हथौड़ियाँ लेकर अपनी कार में जाफा से 20 मील दूर एक पहाड़ी पर जाना है। उसकी कार में एक इंसान का साया होगा और वो साये के अहकामात की तामील करेगा। सानी ने उसे थपक थपक कर सुला दिया और उसने मुझे मुखातिब किया और तमाम हालात बताने के बाद कहा, जोडी ने डॉक्टर पर तनवीमी अमल किया था और ताकीद की थी कि 3 बजे तक सोता रहेगा, लेकिन मैंने उसे 1:45 बजे बेदार किया है। क्या जोडी के तनवीमी अमल में गड़बड़ होगी और वह डॉक्टर पर शुबा करेगा? मैंने कहा, मुझे उस डॉक्टर के पास पहुंचाओ, मैं सिचुएशन को संभालूंगा। उसने मुझे डॉक्टर डीमोन एरोस के अंदर पहुंचा दिया। मैंने थोड़ी देर उसके ख्यालात पढ़े। फिर जोडी नॉर्मन की आवाज़ और लहजे इख्तियार करके कहा, मैंने तुम्हें रात के 3 बजे तक तनवीमी नींद मुकम्मल करने को कहा था, लेकिन एक ज़रूरत के तहत तुम्हें जगाना पड़ा। मैं तुम्हारा आमिल हूँ, फिर से अमल करता हूँ। क्या मेरा नया हुक्म याद रखोगे? उसके ख्वाबीदा दिमाग ने कहा, जी हाँ, मैं आपका मामूल हूँ, आपका हुक्म याद रखूँगा। तो मेरे साहब हुक्म के मुताबिक ठीक 3 बजे रात को बेदार हो जाओगे और इतनी देर में तुम्हारी तनवीमी नींद मुकम्मल हो जाएगी। उसने कहा कि वो साहब का हुक्म के मुताबिक ही बेदार होगा। मैंने कहा, और मैं हुक्म देता हूँ कि इस दौरान तुम्हारी नींद में जो खलल पड़ा था और जिसने यहाँ आकर मुदाखलत की थी, तुम इन सब बातों को बेदार होने के बाद भूल जाओगे। उसने फिर हुक्म की तामील की, वादा किया और सो गया। सानी मुतमईन होकर अपनी जगह हाजिर हो गई। फिर उसने पारस को मुखातिब किया और बताया कि जूडी आज एक डॉक्टर को सुबह 4 बजे तक जाफा से 20 मील दूर एक पहाड़ी पर ले जाएगा और वहाँ इस डॉक्टर से कोई अहम काम लेगा। अगर वो और अली उसके ताक़ुब में जाएंगे तो उसे शुबा हो सकता है। पारस ने कहा, तुम दोनों आराम करो, मैं उनका ताक़ुब करूँगा। डॉक्टर के मकान का पता बताओ। सानी ने उसे पता बताया। वो बोला, ठीक है, अब तुम आराम करो। वो बोली, क्या बात है, कुछ संजीदा से लग रहे हो, तुम्हारी जिंदा दिली क्या हुई? तुम्हें सताने में मज़ा आता है, मगर आज एक ख्याल खानी करने वाली मेरे अंदर आई थी। मैंने उसे उल्लू बनाया है, लेकिन तब से सोच रहा हूँ कि वो वही पुरस्कार ज़ेर ज़मीन रहने वाली देवी है। उसकी सोच की लहरों को कोई महसूस नहीं करता है। सिर्फ मेरी छठी इसने बताया कि मेरे अंदर कोई है। मैं समझ गई। तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया वालों से दूर और ज़ेर ज़मीन रहने वाली तुम्हारे पास क्यों आई थी? कैसे आई थी कि उसे भी साया बना देने वाली गोलियों से दिलचस्पी है? हाँ, हिंदुस्तान में बड़े साधु संत और ऋषि मनी कहलाने वाले बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों पर और ज़मीन की तह वगैरह में जाकर ध्यान ध्यान में मसरूफ़ रहते हैं ताकि पुरस्कार अलूम हासिल कर सकें। उससे ज़ेर ज़मीन रहने वाली के लिए साया बन जाना भी एक पुरस्कार इल्म होगा। इसलिए वो सिर्फ मुझ में नहीं, जोडी में भी दिलचस्पी ले रही होगी। सानी ने कहा, ओ खुदाया, अब तुम्हारी बात समझ में आई। तुमने तो उसे अपने दिमाग के अंदर से मायूस करके भेज दिया, लेकिन जोडी नॉर्मन ने ऐसा महसूस नहीं किया होगा और अब वो जो कुछ कर रहा है उसका इल्म देवी को हो रहा होगा। हाँ, मैं इसीलिए संजीदगी से सोच रहा हूँ कि अभी जोडी डॉक्टर के साथ जहाँ जाने वाला है वहाँ देवी बराबर जोडी के अंदर मौजूद रहेगी। हाँ, ये तशवीश की बात है, पता नहीं वो क्या गड़बड़ करेगी। फिर तो मुझे भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। नहीं, तुम आराम करो, मेरे साथ बारबरा रहेगी। अगर बात बढ़ेगी तो बारबरा तुम्हें बुला लेगी। अच्छा, शब्बा खैर। पारस ने घड़ी देखी, 3 बज चुके थे। वो जिस मकान में था उसके सामने एक कार खड़ी हुई थी। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया, फिर उसे स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। बारबरा उसके अंदर मौजूद थे। उसने कहा, सानी आना चाहती थी, तुमने उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया। आखिर मुझे अपने पास क्यों बुलाते हो? तुम कितनी बेशर्म हो कि मैं बुलाता हूँ और तुम चली आती हो। बकवास करोगे तो चली जाऊंगी। देखो, उज़्बेकिस्तान में तुम ऑपरेशन के बाद मुकम्मल एक लड़की बन चुकी हो। इसे तस्लीम कर लो। आखिर कब तक खुद को मर्द समझती रहोगी? दूसरी बातें करो, मैं मर्द हूँ और मर्द ही रहूँगी। कितना अच्छा फिक्र है कि मर्द ही रहूँगी। तुमने उर्दू कवायद की तज़कीर व तानीस को खूब मिला है। इस तरह तुम भी औरत मर्द बनकर ही किसी से शादी करो। सुहाग रात को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम कोई और काम की बात नहीं कर सकते। सबसे अहम काम की बात यही है। ये बात होती है तो हमारी दुनिया कायम रहती है। तुमसे तो अल्लाह बचाए। अब मैं खामोश रहूँगी। वो डॉक्टर डीमोन एरोज के मकान से ज़रा दूर रुक गए। डॉक्टर अपनी कार की डिग्गी खोलकर वो बैग रख रहा था जिसमें कंधा करने के हालात रखे हुए थे। फिर वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। बज़ाहिर दूर से तन्हा दिखाई दे रहा था, मगर उसके साथ जोड़ी का साया ज़रूर होगा। वो कार चल पड़ी। पारस एक तवील फासला रखकर ताक़ुब करने लगा। उसकी कार की खिड़कियों के कलर्ड शीशे चढ़े हुए थे। अगर वो शीशे ना होते तो कार के अंदर बैठने वाले दिखाई देते, जबकि बैठने वाला कोई नहीं था, पारस का साया था। खुद पारस कार चलाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर की गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुक गई। अभी नीम तारीकी थी, राहगीर नहीं थे। इक्का दुक्का कारें गुजरती हुई दिखाई देती थी। ऐसे में पारस के साये को किसी ने नहीं देखा। वो डॉक्टर की कार की छत पर आकर लेट गया, क्योंकि आगे चलकर डॉक्टर की गाड़ी मेन रोड से हटकर एक जैली सड़क पर
पहाड़ी की तरफ जाने वाली थी, जहाँ इतनी सुबह गाड़ियाँ नहीं चलती थीं। पारस अपनी कार में आता तो ताक़ुब करता हुआ ज़रूर दिखाई देता। अब डॉक्टर ये जूडी शुबा नहीं कर सकते थे। वो कार पेट्रोल पंप से आगे बढ़ गई। उसे बज़ाहिर एक डॉक्टर चला रहा था, मगर इस कार में 5 अफराद थे। डॉक्टर के साथ जूडी का साया और जूडी के दिमाग में देवी शीतारा थी। छत पर पारस का साया और पारस के दिमाग में बारबरा मौजूद थी। किसी भी इंसान की आंख सिर्फ डॉक्टर को देख सकती थी, हत्ता कि डॉक्टर भी अपने सिवा किसी को देख नहीं सकता था। वह खुद को तन्हा समझ रहा था। आखिर वो चंद छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान आ गए। उधर वीरानी और सन्नाटा था, कोई पुख्ता सड़क भी नहीं थी। शाज़ो नादिर उधर से किसी का गुजर होता था। डॉक्टर ने कार की डिग्गी से एक छोटे बैग को उठाया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। इस हिस्से में पारस का साया पत्थरों और चट्टानों की आड़ में छुपता चल रहा था, ताकि जोड़ी और देवी शीतारा ना देख सकें। डॉक्टर अच्छी खासी ऊंचाई पर रुक गया। जोड़ी ने उसे कहा, यह हमवार चट्टान ठीक रहेगी, बैग से आलात निकालो। डॉक्टर मामूल और ताबेदार था। उसने बैग खोलकर आलात निकाले। चट्टान पर जोड़ी का साया पड़ रहा था। सूरज की किरणें उस ऊंची चट्टान पर किसी रुकावट के बगैर पहुंच रही थी। जोड़ी के साये ने अपने लिबास में हाथ डालकर चंद कागजात निकाले। वो कागजात फिजा में मौलिक नजर आने लगे। साये ने उसमें से एक कागज़ निकालकर डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस कागज़ की पहली 4 सतरें इस चट्टान पर कंधा करो। इसके बाद वाली सतरें किसी दूसरी पहाड़ी की चट्टान पर कंधा की जाएंगी। डॉक्टर ने वो कागज़ ले लिया। बाकी कागजात फिर साये के अंदर जाकर छुप गए। यानी साये ने बाकी कागजात को अपने लिबास में छुपा लिया था। वो कोई जादुई मंजर लगता था। अगर कोई देखने वाला होता तो इसे जादू ही समझता। वैसे देखने वाले ऐसी जगह किसी मजबूरी से आते हैं। चोर, डाकू या हुकूमत के बागी छुपने के लिए ऐसी ही वीरान जगह का इंतखाब करते हैं। एक नौजवान ज़रा फासले पर दूसरे बड़े पत्थर के पीछे छुपा बैठा था। उसने बहुत पहले ही डॉक्टर को एक बैग उठाए बुलंदी की तरफ आते देखा था। कोई उसके साथ नजर नहीं आ रहा था। नौजवान ने सोचा, इसे आने दिया जाए। अगर दुश्मन होगा, इसे तलाश कर रहा होगा, तो मुकाबले में एक शख्स को मार गिराना उसके लिए आसान था। इसलिए वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। अब वो नौजवान हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था और सुन रहा था। डॉक्टर के अलावा कोई बोल रहा था, उसे बैग से आलात निकालने को कह रहा था, लेकिन वो बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता डॉक्टर के अलावा एक साया चट्टान पर दिखाई दे रहा था। फिर उस नौजवान के लिए मजीद हैरान करने वाला मंजर दिखाई दिया। साये ने कागज़ निकालकर डॉक्टर को दिया। वो कागज़ दिखाई दे रहा था जिसे डॉक्टर ने लिया था। बाकी कागजात फिर साये के अंदर छुप गए थे और वो साया डॉक्टर से कह रहा था कि इस कागज़ की सिर्फ 4 सतरें इस चट्टान पर कंधा की जाएं। इसके बाद वाली सतरें किसी दूसरी पहाड़ी की चट्टान पर नक्श की जाएंगी। इन बातों से नौजवान ने समझ लिया कि इन तमाम कागजात की तहरीरें अहम हैं। इन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर कंधा किया जाएगा ताकि कोई इन तहरीरों को एक साथ एक जगह ना पढ़ सके। शायद वो साया सोच रहा होगा कि वो कागजात भीग सकते हैं, जल सकते हैं या उससे छीने जा सकते हैं। इसीलिए वह अहम तहरीरों को चट्टानों पर नक्श करा रहा था। वो नौजवान अपने तौर पर ऐसा सोच रहा था कि फिर एक चौंका देने वाला मंजर दिखाई दिया। चट्टान पर जो साया था उसका हल्का हल्का सा इंसानी जिस्म झलक रहा था। वह झलक मुस्तकिल होती जा रही थी। यानी जोड़ी ने जो गोली खाई थी अब उसका असर खत्म हो रहा था। फिर देखते ही देखते उसका इंसानी जिस्म पूरी तरह नमूदार हो गया। डॉक्टर डिमोन एरोज ने चौंक कर उसे देखा, फिर घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? अभी तो मेरे पास कोई नहीं था। जोड़ी ने कहा, मैं तुम्हारा आमल हूँ। जो कह रहा हूँ फ़ौरन करो। ये 4 सतरें यहाँ कंधा करके फ़ौरन चलो। डॉक्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक कहा, जोड़ी, तुमने साया बनने वाली जो गोली खाई थी उसका असर खत्म हो चुका है। अब अपनी जेब से वो डिब्बियाँ निकालो जिसमें 8 गोलियाँ हैं और वो कागजात भी दो जिसमें ऐसी गोलियाँ बनाने के फार्मूले हैं। मिस्टर जोड़ी, मैं तुम्हारा नहीं, देवी जी का मामूल और ताबेदार हूँ। जोड़ी नॉर्मन ने हकारत से कहा, डॉक्टर, तेरा दिमाग ख़राब हो गया। तू किस देवी की बातें कर रहा है? मैं अभी एक गोली खाकर फिर साया बन जाऊँगा और तुझसे यही काम कराऊंगा जिसके लिए तुझे यहाँ लाया हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर वो डिब्बियाँ निकाली, लेकिन उसे खोल ना सका। डॉक्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक जोड़ी के हाथ पर एक लात मारी। वो डिब्बिया हाथ से छूटकर फिजा में ऊपर की तरफ उछल गई, फिर ऊपर जाकर नीचे आने लगी। डॉक्टर और जोड़ी दोनों उसे कैच करने के लिए ऊपर को उछले, मगर उस नौजवान ने उनसे ज़्यादा उछलकर उनसे पहले उस डिब्बिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। डॉक्टर और जोड़ी ने चौंक कर उसे देखा कि ये तीसरा कहाँ से आ गया। डॉक्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक पूछा, कौन हो तुम? वो नौजवान क्या जवाब देता? वो सोच रहा था, आज तक मैंने ज़मीन से ऊपर इतनी ऊंची छलांग नहीं लगाई, फिर कैसे छलांग लगाकर डिब्बिया को कैच कर लिया। वो ये समझ नहीं सकता था कि उसके अंदर पारस का साया समा गया था और इस साये ने उसे ऊपर की तरफ बेख्तियार उछाल दिया था। उधर देवी मुंतज़िर थी कि नौजवान ज़ुबान से कुछ बोले तो उसके दिमाग में पहुंच जाए, लेकिन इस नौजवान ने अभी डॉक्टर की ज़ुबान से सुना था। उसने कहा था, मिस्टर जोड़ी, मैं तुम्हारा नहीं, देवी जी का मामूल और ताबेदार हूँ। इस फिक्रे ने नौजवान को समझा दिया था कि यहाँ टेलीपैथी जानने वाले या हिप्नोटाइज करने वाले मौजूद हैं, लिहाजा गूंगा बनकर रहना चाहिए। उसने डॉक्टर के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। मार खाते उसके हाथ से कागज़ छूट गया। नौजवान ने कागज़ लेकर उसे तय किया, फिर जेब में रखा। जोड़ी उसे कागज़ लेने के लिए लपका तो उसकी पिटाई शुरू हो गई। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि वो नौजवान बेहतरीन फाइटर था, ये उसके अंदर समाया हुआ पारस उसकी पिटाई कर रहा था। उसने एक हाथ से जोड़ी की गर्दन को गिरफ्त मिल गया, फिर दूसरा हाथ उसकी जेब में डालकर फार्मूले के तमाम कागजात निकालिए।
देवी शीतारा कभी डॉक्टर और कभी जोडी के दिमागों में जाकर चीख रही थी, बुज़दिलो, एक नौजवान का मुकाबला नहीं कर सकते, इससे फौरन कागजात और गोलियां छीन लो। वो दोनों इसी कोशिश में थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि नौजवान के अंदर एक शैतान घुसा हुआ है। उसने तमाम कागजात जेब में रख लिए थे और अब ढलान की तरफ दौड़ा जा रहा था। देवी और जोडी के हाथों से एक निहायत ही गैर मामूली चीज़ निकली जा रही थी। वो जोडी के जख्मी होने के बावजूद उसे नौजवान के पीछे दौड़ा रही थी और परेशान हो रही थी कि ये तीसरा जवान कहाँ से आ टपका, ना बोलता है, ना दिमाग में आने का मौका देता है और ना ही जोडी इस पर गालिब आ रहा है। वो गोलियां और फार्मूले जोडी नॉर्मन के लिए भी जान से ज़्यादा अजीज थे, मगर वो नौजवान पहाड़ी के नीचे डॉक्टर की कार में पहुंच गया था और उसे स्टार्ट करके जा रहा था। जोडी इस कार के पीछे दौड़ लगाता गया, फिर एक जगह औंधे मुँह गिर पड़ा। इन लम्हात में ज़ेरे ज़मीन रहने वाली देवी शीतारा की झुंझुलाहट को कोई नहीं देख सकता था। इस अचानक टपक पड़ने वाले नौजवान ने उसे अपने अंदर आने का मौका नहीं दिया था। वो नहीं चाहती थी कि इतनी अहम चीज़ें एक नामालूम नौजवान की तहवील में रहे और आगे चलकर वो नौजवान एक गैर मामूली शख्स बन जाए। अब एक ही मक्कार और नाकाबिले शिकस्त साया था जिसने जोडी के नाम से कारनामे अंजाम देकर यहूदी तंजीम का कबाड़ा किया था। वही उस नामालूम नौजवान तक पहुंच सकता था। ये सोचते ही देवी शीतारा ने उससे दूसरे साए के दिमाग में छलांग लगाई और कहा, गजब हो गया, एक नौजवान जोडी नॉर्मन से गोलियां और फार्मूले छीन कर ले जा रहा है, प्लीज़ उसका सुराग लगाओ। वो जाफा के करीब वो बोलते बोलते रुक गई। उसने चौंक कर देखा, जिसके दिमाग में वो बोल रही थी वही उस नौजवान के अंदर रहकर कार ड्राइव कर रहा था और उसके जवाब में कह रहा था, चुलबुली चुलबुली चुलबुली।